जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेशन नंबर 5 के साथ मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। तो अभी हम नीश रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं। तो नीश रिसर्च में कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने की हैं, जो ब्लंडर्स किए हैं, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। आप में से एक साहिब यहाँ पे बैठे हैं, वो है मोहम्मद रासिब। मोहम्मद रासिब, आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपकी शीट जो है वो सबके सामने एक दफा शेयर कर लूं? उसमें से कुछ भी काम का नहीं है, तो इसलिए मैं करना चाहता हूं ताकि मैं उसको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकूं। रासिब, यू देयर? हिलो जुलो रासिब, कोई आवाज दो। चैट में कोई मैसेज किया इसने? हम्म, जी ठीक है, ओके, थैंक यू रासिब। ओके, देखो, ये था सिचुएशन जो इन्होंने मुझे एक सबमिट किया। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर टू ऑफ यूज, जिन्होंने ये पेन लेके ये जो है ना असाइनमेंट करने की कोशिश की है। बाकी सारे मेरे जैसे ही हैं, तो किसी ने भी जो है ना वो असाइनमेंट करने की कोशिश ही नहीं की, या मेरे तक नहीं आई एटलीस्ट। ठीक है, तो अब बाकी आप अब खुद देख लें अपना अंदाजा कि अगर यही काम मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि जैसे अगर आप लोग टाइम से काम करेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाना। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि इसको आपने कैसे लेके चलना है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, हमने एक क्राइटेरिया सेट किया था नीश फाइंड करने का। ठीक है, वो क्राइटेरिया हमारा ये था। हाँ जी, अब ठीक है, अब आवाज आ रही है? ओके ओके, थैंक यू। सॉरी, पता नहीं माइक कैसे म्यूट हो गया, मुझे नहीं पता चला। अच्छा, तो हमने ये एक सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया रखा था कि 15,000 इसका सर्च वॉल्यूम होगा। दूसरा हमने रखा था केडी का, कि केडी जो है वो मोर और लेस 30 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। फिर हमने कहा था कि हमें क्या करना है, कि हमें सर्प पर तीन वेबसाइट्स चाहिए, तीन वेबसाइट्स चाहिए जिनका डीए 20 से कम हो। ठीक है जी। फिर हमने ये कहा, फिर हमने एक बात की, हमने कहा कि वहां पे एक आधी माइक्रो साइट होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने अगली एक बात ये की कि जो नीश है वो सिंगल वर्ड नहीं होगी, सिंगल वर्ड नहीं होगी। नीश कैन नॉट बी अ सिंगल वर्ड लाइक मोटिवेशन, ब्यूटी, एटसेट्रा, कैन नॉट बी अ नीश। ठीक है जी, ये हमने डिसाइड किया। फिर हमने कहा कि नीश जो होता है, इट इज इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेरी, कि ये एक ऐसी चीज होगी जो यूजर सर्च करता है किसी प्रॉब्लम के हल के लिए। ठीक है जी, तो नीश जो है वो क्या करेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, और चीजें भी मेरे ध्यान में आती। अच्छा, इसके अलावा हमने साथ ये लिखा था, एज जो है साइट की वो ऑलमोस्ट अ ईयर, ऑलमोस्ट अ ईयर। ठीक है, साथ में हमने एक चीज और कही थी कि नंबर ऑफ पेजेस अप टू 100। ठीक है, अगर किसी भी वेबसाइट के पेजेस अप टू 100 हैं तो वो हम कर सकते हैं उसको कंसिडर। ठीक है, ये हमने कुछ क्राइटेरिया जो थे वो किए थे सेट अपने लिए। साथ में ये दो तीन चीजों का ख्याल रखना था, क्या कि नीश सिंगल वर्ड नहीं होगी, नीश जो होगी वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेरी होगी। ठीक है, अब आप देखो, मुझे एक असाइनमेंट आती है
और उस पे ये चीज लिखी है, फोटोशॉप टूल्स नेम्स। ठीक है, ये एक इंक्वायरी है। देखिए, अगर मुझे इससे पहले कि मैं कुछ और देखूं, मुझे ये देखना है कि देखो वॉल्यूम कितना है, 2.4 थाउजेंड, तो ये मेरी नीश हो सकती है वाला। मैंने नहीं सर्च किया, जिन्होंने भी सर्च किया है वो देख लें कि 2.4 के साथ ये हो सकती है। फिर हमने कहा था नंबर ऑफ साइट्स विद डीए लेस देन 20, 3 होनी चाहिए, यहाँ पे वो कहता है नो वन। उसके बावजूद आपने मुझे ये दे दी कि ये लें, ये मेरी नीश बन गई है। ठीक है। कंपेटिटर का यूआरएल देखें, डीए सीधा 27 से ऊपर है, डीआर 24 है, और ट्रैफिक देखें 665। तो इस पे काम करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं? ठीक है, ये फारिग होगी पहली। ठीक है। उसके बाद दूसरी पे है क्रिएटिंग एन Amazon अकाउंट। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी नीश है। लेकिन जिसने ये, रासिब, अगर माइक अपना ओपन करो, रासिब माइक है तुम्हारे पास? जी सर जी। रासिब, माइक है? जी जी, आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, किसी और को आ रही है इसकी आवाज? मुझे क्यों नहीं आ रही? ओके, 1 मिनट ठहरिए जरा, 1 मिनट ठहरिए जरा। गलत है। सॉरी। हाँ रासिब, आप बोलें, आप बोलें। जी जी सर। आपका नाम क्या है रासिब? ये तो मैं तो लड़का समझ रहा था। सर ये मेरे बाबा का नाम है, मेरा नाम अरीबा राशिद है। अच्छा, आप बेटा अपना नाम यहाँ पे प्लीज वो चेंज कर लें, क्योंकि फिर अच्छी, मैं आपको बार बार रासिब के ही जा रहा हूँ, ऐसे कोई और नहीं कुछ। अच्छा, जी ठीक ये है। आप मुझे बताइए, ये आपने इसको एक एज अ नीश सेलेक्ट किया, जी क्रिएटिंग एन Amazon अकाउंट। ठीक है। जी तो जी। आपके ज़हन में क्या था कि क्यों ये नीश है आपकी? मतलब मुझे ज़हन अपने थिंकिंग प्रोसेस जो है वो समझाइए। सर वो मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स आजकल इसको सर्च कर रहे थे, तो मैंने कहा इसी के ऊपर निश बना देते हैं। अच्छा चलो, अगर ये आप नीश बना लो और इसका वॉल्यूम कितना है, 3.6 थाउजेंड है ना, जी। तो ये आप कैसे इसको नीश लेके चलोगे, मुझे बताओ जरा। सर जब मैंने ये बनाई थी तब मुझे ये इतना भी क्राइटेरिया का नहीं पता था कि ये इतनी इतनी चीज़ें होनी चाहिए, तो जो मुझे बेहतर लगा मैंने उस तरह से असाइनमेंट बना दी। नहीं तो आपने वो जो लेक्चर था वो नहीं लिया था? लास्ट लेक्चर नहीं लिया था, और मैंने सिर्फ एक दिन में ये सारी निशेज़ चेक की थी। नहीं, वो तो आपने बड़ा अच्छा किया है, वो तो आपने जी बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है, आप आपने इसको एज अ नीश कंसिडर किया है, और मैं जी कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी नीश है। तो जी मैं उसका आंसर फाइंड करना चाहता हूँ, क्या आपका थिंकिंग प्रोसेस वही है जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस है, मैं वो फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो आपके जेहन में बस ये है क्योंकि आपके दोस्त सर्च कर रहे थे, इसलिए आपने जो है वो इसको नीश समझ लिया। जी। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसके अलावा आपका कोई सोच, थॉट प्रोसेस इसके अलावा नहीं था? और मैंने वॉल्यूम वगैरह चेक किया, डीए वगैरह चेक किया, मुझे लगा ये सही है, इसके ऊपर बन सकती है, तो मैंने बना दी। नहीं मतलब कैसे, कैसे सही है? वॉल्यूम तो उसका है ही नहीं, 3.6 है, मुझे चाहिए 15,000 वॉल्यूम। यही बस, मुझे ये नहीं ना पता था कि वॉल्यूम इतना होना चाहिए। अच्छा, आप अब माइक ऑफ कर दो। अच्छा, कोई और बंदा ओके। सोच सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और वो मैंने बात पहले की हुई है आपसे। ठीक है, मैं बताऊंगा जब आपको याद आ जाएगा सबको। बताइए, कोई और किसी का थॉट प्रोसेस है इसके अलावा? कोई और सोचे, बताए कि कैसे है थॉट प्रोसेस उसका। कमॉन, आप लोगों ने मतलब पांचवें सेशन में बैठे हैं, मुझे थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट चाहिए आप लोगों की। बेला जी, आपकी कोई जहन में आती है कोई चीज? नहीं, कंपटीशन ज्यादा बात की बात है सुल्तान भाई, कंपटीशन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये अच्छी नीश है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक अच्छी नीश है, मुझे उसका थॉट प्रोसेस चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग बैठे हैं जो पुराने पापी हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम पहले जिनको आता है। ठीक है, मैं आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन यह है कि
सर्चिंग पॉइंट से सर इसका सब चेक करेंगे। नहीं, सब तो चेक करेंगे, लेकिन आप मुझे, मैं नीश को बना रहा हूँ, नीश फाइनलाइज कर रहा हूँ, सर्प को तो मैं चेक करूंगा ना, मैं नीश फाइनलाइज कर रहा हूँ। क्रिएटिंग एन Amazon अकाउंट, आपके दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही, सारे मेरे जैसे डम है। देखो, अगर क्रिएटिंग एन Amazon अकाउंट है तो क्रिएटिंग एन eBay अकाउंट भी होगा, क्रिएटिंग अ स्पॉटिफाई अकाउंट भी होगा, क्रिएटिंग ABC अकाउंट भी होगा। कितनी कंपनीज हैं जिनके अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं और लोग उनके बारे में सोच रहे होंगे। क्या ख्याल है? अब बात समझ में आ रही है कि मैंने क्यों कहा कि ये एक अच्छी नीश बन सकती है? क्योंकि मैं सिर्फ इसको नहीं देख रहा हूं, क्रिएटिंग एन Amazon अकाउंट को नहीं देख रहा हूं, मैं साथ साथ ये भी देख रहा हूं कि अच्छा यार, क्रिएटिंग एन Amazon अकाउंट है तो लोग क्रिएटिंग एन eBay अकाउंट भी तो सर्च कर रहे होंगे ना। ठीक है, साथ साथ क्रिएटिंग जो है स्पॉटिफाई का अकाउंट भी, क्रिएटिंग फेसबुक अकाउंट, क्रिएटिंग इंस्टाग्राम अकाउंट, क्रिएटिंग टिकटॉक अकाउंट, क्रिएटिंग यूट्यूब अकाउंट, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, अब इनको हम वन बाय वन सर्च करते हैं। ठीक है, ये नीश रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आप लोगों के उसके, मैं चाहता था कि आप मुझे कोई टेंजिबल आंसर उसका दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी नहीं दिया। अगर यही बच्ची जिसने ये काम किया है, अगर वो ये सिर्फ ये करती कि वो इस वाली वेबसाइट को कॉपी करती और यहां पे इसको सर्च कर लेती, ठीक है, अच्छा चलो, ये वेबसाइट ही बंद है जो कंपेटिटर दिया है। अच्छा चलो, अच्छा एक चीज और यहाँ पे, बस सर एवरीवन नोज हाउ टू मेक अकाउंट्स, आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता, मैं आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और, जरा सारे गौर से, जो चीज पहले सेशन में हम लोगों ने की थी लेकिन वो सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो चलो आज वो भी हमारे पास टाइम आ गया। ये मेरे पास एक बिल्कुल ब्लैंक अकाउंट है, टोटली ब्लैंक है, इस पे कोई एक्सटेंशन नहीं है मैंने यूज की हुई। तो मैं अब आपके सामने कुछ एक्सटेंशन जो मुझे चाहिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो जो बार बार कहते हैं ये कैसे करना है वो कैसे करना है, तो देख लीजिए वो कैसे करना है। मुझे एक इसकी एक्सटेंशन चाहिए, एसईओ क्विक। ठीक है, एसईओ क्विक चाहिए, मैं लिखता हूँ एसईओ क्विक एक्सटेंशन। ठीक है, और जो पहला आता है, जो पहला फर्स्ट वन आता है, इसको मैं खोलता हूं और इसको मैं ऐड टू क्रोम कर लेता हूं। इसको मैं कहता हूं ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, और 2 मिनट वेट करता हूं, ये एसईओ की एक्सटेंशन ऐड होगी। अब मैं ये साथ वाला खोलता हूं और इसको पिन कर लेता हूं ताकि ये ऊपर ही रहे। ठीक है, इसी तरह मैं बच्चों की तरह आपको समझाता हूं बार बार। ये देखो, दोबारा जाइए, अब हमें कीवर्ड की चाहिए KWS एवरीवेयर एक्सटेंशन, ये नीचे लिखा आ गया। इसको मैं खोलता हूं और पहला लिंक जो है उसको मैं क्लिक कर रहा हूं। ठीक है जी, और उसको मैं कहता हूं कि ऐड टू क्रोम कर दो। ठीक है, वो कहता है जी ऐड एक्सटेंशन कर दें, ये ऐड एक्सटेंशन हो गई। फिर दोबारा ये साथ वाला क्लिक करता हूं और इसको पिन कर देता हूं। ठीक है, वो ऊपर आ गया। ओके जी, फिर मुझे और कौन सी एक्सटेंशन चाहिए कमन, और कौन सी थी जो हमें चाहिए थी? कीवर्ड सर्फर चाहिए था, सर्फर क्रोम एक्सटेंशन, सिर्फ लिखना है कि कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है जी, वो हो गया। ठीक है, ऐड टू अकाउंट कर लेते हैं और ऐड एक्सटेंशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे जाएं, इसको भी ऐसे कर लें। ओके, उसके बाद हमने क्या करना था, अब देखिए, हाउ टू ओपन eBay अकाउंट। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद यहां पर अगर आप आए तो आपको ये देखो, इसका वॉल्यूम है 2900, 2900 लोग सर्च कर रहे हैं। ये जो जिसने कहा था कि सर एवरीवन नोज हाउ टू मेक द अकाउंट, वो देखो 2900 लोग मेरे जैसे हैं जिनको नहीं, बेचारों को पता कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना था, जब यहां पे आते थे तो ये एक बटन आपको नजर आता था कनेक्ट का, तो इसको आपने कनेक्ट करना है और कनेक्ट फ्री सैमरश अकाउंट करना है। और यहाँ पे आप जो गूगल प्रोफाइल आप लोगों ने बनाई हुई है उसी के साथ उसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अप्रूव कर दें, यहां से आपकी जो है वो एक्सटेंशन कनेक्ट हो जाएगी। ओके जी, ये आपकी एक्सटेंशन कनेक्ट हो गई है। अब आप दोबारा इसको रिफ्रेश करें तो वो आपको डाटा देना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, ये देखें, ये डाटा आना शुरू हो गया। ठीक है, मुझे एक एक्सटेंशन चाहिए जो शायद आप लोगों को इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे वो चाहिए, तो मुझे कर लेने दीजिए 1 मिनट सिर्फ। ठीक है जी। तो ये हमारी एक्सटेंशन डाउनलोड हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये आपके पास अब डाटा शुरू हो गया शो होना। ठीक है, आपने वो कर लिया। अब मैंने आपको कहा कि ये बड़ी अच्छी नीश है। अब देखो मैं इसको कंफर्म कैसे करता हूँ, देखिए जरा। हाउ टू ओपन एन ईबे अकाउंट, 2900 इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, वीडियोस आ रही हैं, ईबे अकाउंट आ रहा है, ईबे आ रहा है, डिस्कशन फोरम्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, ईबे.uk यूट्यूब के आ रहे हैं। यहाँ पे एक ये वेबसाइट है खाओस.कंट्रोल। ठीक है, इसको ओपन कर लें, एक्सेप्ट करें इसको। देखो क्या कर रहा है ये, साइनिंग अप फॉर एन टू साइन अप इन द हेड ओवर टू ब्ला 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 ब्ला, सारा वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, ऐसे ही इसको बंद करते हैं और इधर हम कर देते हैं हाउ टू ओपन फेसबुक अकाउंट। ठीक है जी, ये देखें, क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट पहले नंबर पे आ गया। 480 यूएस की सर्चेज हैं, 3600 ओवरऑल सर्चेज हैं, 3600 ओवरऑल सर्चेज हैं। ठीक है, और नीचे आप देखें कि आपको फेसबुक के फोरम्स मिल रहे हैं, द फेडरेशन ऑफ स्मॉल FSB ने आर्टिकल लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह फेसबुक, हाउ टू ओपन स्पॉटिफाई अकाउंट। ठीक है, ये देखें, इसको सर्च करिए। 15 यूएस है इसका वॉल्यूम, और 320 ऑल ओवर इसका वॉल्यूम है। ये देखें, यहाँ पे भी आपको डिस्कशन फोरम्स भी नजर आ रहे हैं, रेडिट भी नजर आ रहा है, कोरा भी नजर आ रहा है। ठीक है, ट्यून माई म्यूजिक भी नजर आ रहा है, विकी हाउ भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इतना स्क्रीन साइज ठीक है। हाँ बेला जी, ये जो हु इज है ना, हु इज आपको यहीं से मिल जाएगी। ये देखो, ये हु इज लिखा हुआ है, तो इधर ही आपने सीधा सीधा जाना है और ये आपको हु इज का डेटा आपको यहाँ से शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपको इसकी एज शुरू हो जाएगी शो होना। ये देखें, ट्यून म्यूजिक 2788 डेज ओल्ड। ओके जी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी अकाउंट्स हैं, आप ये देखें कि आप ऐसे करें, टूल्स में जाते हैं। अच्छा, मेरे टूल्स एक्टिव किए हैं कि नहीं? हम्म, क्या आपके टूल्स का नाम था? प्राइड है ना, प्राइड टूल्स। अच्छा जी।
ये आपका वो आ गया, सैमरश आपने ओपन किया। सैमरश ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है कीवर्ड मैजिक टूल में। ठीक है, कीवर्ड मैजिक टूल में जाके आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लें, जिस भी कंट्री में, और ऊपर लिख लें हाउ टू ओपन। ठीक है, और इसको सर्च कर लें। ये देखें, हाउ टू ओपन अ कैन विदाउट कैन ओपन, हाउ टू ओपन अ रोथेरा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहां से हाउ टू ओपन एन अकाउंट, ठीक है, ओ सॉरी, हाउ टू ओपन कोकोनट, सॉरी। ठीक है, तो ये हाउ टू ओपन वाले जितने कीवर्ड्स हैं, ये कितने आ गए हैं, 690,000। इन्हीं में वो सारी आपकी amazon से रिलेटेड, और ये सारे जो आपके है ना कीवर्ड्स, वो सारे आपको मिलना शुरू, हाउ टू ओपन अ बायोस। ठीक है, ये भी उसी तरह का कीवर्ड है। तो इधर से आप लोगों को वो सारे कीवर्ड मिल गए। जब वो सारे की आप कंपाइलेशन कर लें, सबको कंपाइल कर लें, तो आपकी एक प्रॉपर नीश बन जाएगी। अच्छा, यहां से किसी और को कोई और आइडिया आता है कि अगर हाउ टू ओपन वाला एक नीश बन सकती है, तो इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई और नीश बन सकती है? कोई और आता है? आई वॉन्ट यू टू इन्वॉल्व टुडे। मैं आप लोगों, क्योंकि हमने नीश रिसर्च के मेथड पढ़ लिए हैं, उनको और एक दफा में रिवाइज कर लेंगे, एक दो मेथड और है वो भी करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप लोग भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। मुझे बताओ, इसको सोच के हाउ टू ओपन अ स्पॉटिफाई अकाउंट, इसके अलावा कोई और आता है? हाउ टू डीएक्टिवेट, वेरी गुड। हाउ टू डिलीट, वेरी गुड। जारा बिल्कुल गुड, स्पॉट ऑन। इसी तरह आपका ये भी होगा ना, हाउ टू डीएक्टिवेट, उसको भी कंफर्म कर लें। हाउ टू, तो बड़ी चीज ले लेते हैं ना, हाउ टू डिलीट। ये देखें, इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया, ठीक है, फेसबुक अकाउंट आ गया, जीमेल अकाउंट आ गया। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि इनको आप जब वन बाय वन करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाउ टू री इंस्टेट का जो है ना, वो वॉल्यूम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हाउ टू री इंस्टेट जो है वो बहुत, वो कहेंगे हाउ टू ओपन अ न्यू अकाउंट, इस तरह का कुछ वो करेंगे दोबारा ना। तो ये देखो 30 है इसका भी। तो इस तरह करते करते हम क्या कर लेंगे कि हम इसको सर्च करते करते हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आ गया। अच्छा, इसके साथ एक और भी हो सकता है, मतलब इसी से मिलता जुलता, मे बी नॉट एग्जैक्टली इनटू इट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप टू गाइड टू मेक। ठीक है, कैपकट वीडियोस सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये इसमें एआई इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि ये हमें नहीं इसमें जगह मिलेगी। लेकिन हाउ टू मेक एन अकाउंट, हाउ टू डिलीट, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। एनीवेज, नेक्स्ट। अच्छा, इसी तरह मे बी नॉट इन पाकिस्तान, लेकिन आउटसाइड जो रहते हैं लोग, ठीक है, नहीं ये हो गया ना हाउ टू मेक जूम अकाउंट, अब ये इसमें बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी तरह एक यहाँ पे होता है कि कई लोगों ने ना मेंबरशिप्स ली होती हैं। जिम की मेंबरशिप है, एप्पल की मेंबरशिप ली होगी, ये जो स्पॉटिफाई की मेंबरशिप ली होगी। वहां पे बहुत प्रॉब्लम होता है कि उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, उन मेंबरशिप्स को कैसे करना है। तो वो भी एक बहुत जबरदस्त, मैं अभी एक साइट चेक कर रहा था, तो मैं सोचा आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक साइट बनी हुई है, द साइबर आर्क। ये एक वेबसाइट बनी हुई है। अब ये देखो क्या है, हाउ टू गेट LA टाइम्स सब्सक्रिप्शन इन 2 क्विक वेज। ये देखो, ये रजत गुप्ता, कोई इंडिया में बंदा बैठा हुआ है जिसने कभी अमेरिका शायद देखा भी नहीं होगा, कभी गया भी नहीं होना। ठीक है, तो वो उसने एक साइट बना दी, हाउ टू गेट प्योर जिम मेंबरशिप, हाउ टू गेट वी शेयर्ड फिटनेस सब्सक्रिप्शन, हाउ टू गेट शिकागो टर्बाइन सब्सक्रिप्शन, हाउ टू गेट न्यूयॉर्क टाइम्स सब्सक्रिप्शन, हाउ टू गेट। आपको समझ आ रही है बात की किधर जा रही है? किसी को बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, तो सारे मैसेज किया करें, एक कदम वो दो तीन बंदे हैं वही बार बार मैसेज किए जा रहे हैं, सारे मैसेज करें। क्या हुआ है, सुन रहे हैं कि कोई और भी साथ काम कर रहे हैं? एक्टिव होके बैठे, जरा आंखें खोल के बैठे। ठीक है, तो ये देखें कि आपको अब ये सब्सक्रिप्शंस मिलना शुरू हो गई यहाँ पे। अच्छा, अगर सब्सक्रिप्शंस का है, तो भाई ये भी तो आपको देखें कि आपके पास हाउ टू कैंसल दीज भी होगा, हाउ टू डिलीट दीज। ठीक है,
तो ये मतलब हाउ टू कैंसिल दीज मेंबरशिप्स भी तो होगा ना। अच्छा, अब इनको आप एक एक करके ना चेक कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट वाले ने पता क्या काम किया, अब ये भी गौर से देखिए, इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स में होता है ना कि आप इस तरह इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, मैं क्लिक करने की अलर्ट, कंटेंट इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, कंटेंट इज प्रोटेक्टेड, क्यों? क्योंकि ये इतनी की इजी नीश है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या करना क्या है, देखो मुझे चाहिए हाउ टू कैंसल प्योर जिम मेंबरशिप, मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, एक तो मुझे इन्होंने बता दिया, बाकी ये देखो ये आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ डू आई कैंसल, ये प्योर जिम की अपनी वेबसाइट पे लगा हुआ है। मुझे पता क्या करना है, मुझे इसी को ही पकड़ना है, इसी आर्टिकल, क्योंकि मैं प्रोसेस तो नहीं चेंज कर सकता ना, कैंसिलेशन का प्रोसेस तो मैं नहीं बना सकता। मैं क्या क्या कहूँ कि अच्छा नहीं क्योंकि वो ये बता रहे हैं, नहीं मैं आपको डिफरेंट, ये तो नहीं मैं कर सकता। तो जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, जो फैक्ट्स हैं वो सेम रहेंगे, जो उसके जो स्टेप्स टू कैंसिल है वो सेम रहेंगे। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको कॉपी करना है और जाके थोड़ा सा फ्लफ उसमें ऐड करना है, और वो एग्जैक्ट डिट्टो जो है वो मैंने उसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, तो इससे क्या हुआ कि इससे आपको एक और नीश मिल जाती है कि जी ये मेरी नीश है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपकी जगह पे हूं मैं क्या करूं, मुझे नीश चाहिए, मैं इसको कॉपी करता हूं, इस तरह की कोई वेबसाइट जो मुझे मिले उसको कॉपी करूंगा, मैं जाऊंगा जी सैमरश के अकाउंट पे, किधर गया, सैमरश खोला था वो किधर चला गया, ये मैं जाऊंगा जी इधर, वापस होम पे जाएंगे और जाके इसी वेबसाइट की आप इच्छी बिच्छी फेर देंगे इसकी, ऐसी की तैसी ये कर क्या रहा है। ठीक है, इसको इधर से पकड़ा, इधर चेक किया, 105 ट्रैफिक है, ये देखिए यहाँ पे इसने पीक अचीव किया 73,000 ट्रैफिक। अब वो शायद उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा, उसने बंद कर दी, वट एवर, ठीक है, या बेच दी होगी किसी और को। ठीक है, लेकिन ये 70,000 तक ट्रैफिक गई है, तो इससे ये प्रूफ मिला कि देर इज पोटेंशियल इन दिस काइंड ऑफ नीश। ठीक है, इधर से जाए जी कीवर्ड्स के ऊपर सीधे सीधे। ठीक है, कीवर्ड्स में देखें ये कहाँ कहाँ पे रैंक इसने किया है। ठीक है, नीचे आ जाएं, ये देखो केडी इसका। अब यहाँ पे इस सेक्शन पे आपने नजर रखनी है, जो मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ ना कि छोटा केडी थोड़ा केडी, क्या 10, 0, 21, 7, 8, 4, 17, 5, 36, 29, 16, 4, 35, आप देख रहे हैं कि कोई वो 100, 150 वाला या 50, 60 वाला की, आई मीन 150 तो नहीं होता, सो अप टू 100, कोई 90 वाला, 80 वाला, 70 वाला, आपको की यहाँ पे केडी वाला नजर ही नहीं आ रहा, 3, 1, 19, दीज व्हाट डज इट मीन, ये सारे लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। अब इधर से देखते हैं, इनको पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है वो। ये फोन नंबर होगा किसी कंपनी का जो वैसे रैंक हो गया है। ये देखो हाउ टू कैंसिल व्यू फ्री स्कोर मेंबरशिप। व्यू फ्री स्कोर क्या है, ये एक चैनल, स्पोर्ट्स चैनल की तरह का होता है जो पे करके लेना पड़ता है, जो स्पोर्ट्स में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये उन्होंने घर में लगवाए होते हैं। ठीक है, स्मार्ट कैशबैक, हाउ टू कैंसिल स्मार्ट। अब ये, अब वो चीजें हैं जो शायद पाकिस्तान में आप लोगों को नहीं पता होंगी, लेकिन जो बाहर लोग रहते हैं उनको ये चीजें पता है कि यहाँ पे ना कोई मेंबरशिप कार्ड्स लोग दे देते हैं, जैसे राशन कार्ड टाइप, नहीं राशन कार्ड टाइप तो और चीज हो जाएगी, लेकिन ये होता है कि अगर आप किसी बड़े स्टोर से बाय करो और वो पैसे पहले आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके और उनके कार्ड से दो, तो वो थोड़ा सा आपको कैश बैक दे देते हैं। उसकी कोई 15 पाउंड 10 पाउंड मंथली फीस होती है, तो वो लोग ले लेते हैं लेकिन कभी यूज नहीं करते। ठीक है, तो वो जब उनको भी समझ आती है ओहो ये तो मेरा 10 पाउंड हर महीने जाया हो रहा है या $10 हर महीने जाया हो रहे हैं, तो फिर वो जाके फाइंड करते हैं हाउ टू कैंसिल दैट मेंबरशिप। तो ये उस तरह की है। हाउ टू कैंसिल रोमन सब्सक्रिप्शन, हाउ टू कैंसिल व्यू फॉर सब्सक्रिप्शन, देखें व्यू फॉर अनसब्सक्राइब, शिपमेंट फ्री .com चार्ज। अब ये देखो हाउ टू कैंसिल शिपमेंट फ्री कॉम। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपने क्या, अगर मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सारे कीवर्ड्स को कॉपी करूंगा, इनको मैं सारों को अलाइन करूंगा इनके केडी के हिसाब से। ठीक है, केडी के हिसाब से कैसे, मैं यहाँ पे इसको कह दूंगा कि जी मुझे ना लो से अप दिखाओ, जिनका कम कंपटीशन है वहां से आप दिखाओ। ये देखो 87 वाले 83 वाले ये आते हैं, ये लेकिन बहुत नीचे हैं, इस पे उसको ट्रैफिक नहीं मिल रही। ये देखो ट्रैफिक 0, 0, 0, 0, यहाँ पे उसको ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे हाई कंपटीशन है। क्या है, फन गेम्स टू प्ले ऑन कंप्यूटर, गेम्स टू प्ले व्हेन बोर्ड ऑन कंप्यूटर, ऑब्वियसली इट इज सच अ बिग कीवर्ड, तो इसका कंपटीशन भी उसी तरह ज्यादा होगा। तो मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूंगा, मैं सॉर्ट आउट ऐसे करूंगा
कि मैं देखूंगा ये 0 KD है, ठीक है, यहां से इसको 1 ट्रैफिक मिल रही है। इसका एक और भी मैट्रिक हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप ट्रैफिक से सॉर्ट कर लें। अब तो खैर ये वेबसाइट डेड होगी ना, तो ये इतना मैट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन आप केडी से ही आप इसको सॉर्ट करें। ठीक है जी, केडी जो कम केडी वाला है और उसका वॉल्यूम है, तो वहां से आप देखें। अब यहाँ पे इसका 58 पोजीशन है, वॉल्यूम 30 है, 50 है, 30, 50, 30, ये देखें। अब ये क्यूमुलेटिव, ये जीरो, ऑलमोस्ट नो कंपटीशन, इनको आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली इनमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन इनका वॉल्यूम, अब ये देखिए 480 का वॉल्यूम है, हाउ टू कैंसिल व्यू फोर्स, और 3 KD है, तो आई विल वर्क ऑन दिस फर्स्ट, इस पे मैं पहले काम करूंगा। इसी तरह नीचे आता जाता हूँ, 140 वाला मुझे कीवर्ड मिला जिसका वॉल्यूम 140 है, लेकिन ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, सबका मिला के जो वॉल्यूम बनेगा वो ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, 725 शिपमेंट फ्री, ये मैं इसको जाके सर्च करूंगा ये है क्या भला, ये इसको मैं इधर से कॉपी करूंगा, ठीक है, और साथ में मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे मैं जाके इसको सर्च करता हूँ ये है क्या चीज, है ना। तो shipmentfree.com, यहाँ से मुझे पता लगा फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड फॉर अनऑथराइज चार्जेस, देखा। तो यहाँ पे कुछ स्कैम वो कर रहा था, तो वो अब पकड़ा गया है, तो अब उसकी वजह से उसकी जो है वो सर्चेज में भी वो आ रहा है। देखो रेडिट टॉप पे खड़ा है, अब मैं इस पे आर्टिकल लिखूं ना तो रेडिट को उठा के परे मारूं, क्योंकि रेडिट हर चीज का वो अपना काम करता है, हर हर चीज के ऊपर लिखता है, हर चीज में पंगा लेता है। देखो shipmentfree.com, उनकी अपनी साइट खड़ी है, 1.96 मिलियन उसका वॉल्यूम है, शिप में रीमेड्स एंड कैशबैक के ऊपर, ठीक है। 13.9, बड़ी वेबसाइट, ये देखो ये एक वेबसाइट 21 के ऊपर खड़ी है, 1.96 वॉल्यूम। गूगल हेल्प खड़ी है, जस्ट आंसर डॉट कॉम यहाँ पे खड़ी है, तो कोई डेडिकेटेड साइट उस तरह की नहीं खड़ी, ठीक है। 2-3 दफा वही मेन साइट रिपीट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, वॉल्यूम वगैरह वो भी चीजें देखनी है, लेकिन साथ साथ आप क्या कर रहे हो कि आपने अपना जो है वो कीवर्ड की इस तरह, यहां से आपको जो जो समझ आती है वो वाले कीवर्ड्स आप उठाएं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज मैं मजे की बताता हूँ, ये है कि ये देखो, हाउ टू पुट ब्लू पैरेट इन पेयरिंग मोड। अब ब्लू पैरेट जो है वो क्या है, वो डिवाइस है जो फोन के साथ आप गाड़ियों में कनेक्ट कर लेते हैं ना, कि फोन की आवाज जो है वो कॉल की आवाज जो कार के इनबिल्ट स्पीकर है वहां से आने लग जाए। अब जब मैं साइट बनाना शुरू करूंगा, तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या रखना है, माइक्रो या नैनो, छोटी साइट बनानी है, तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें जाने से पहले आप ये हाउ टू कैंसिल का अगर कीवर्ड पकड़ा है, तो फिर सिर्फ हाउ टू कैंसिल वाले कीवर्ड पकड़ेंगे, इनको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर देंगे। सिर्फ हाउ टू कैंसिल ABC, हाउ टू कैंसिल C, हाउ टू कैंसिल D, हाउ टू कैंसिल Y, वो पूरी आपने लिस्ट बनानी है। जब उसको पूरा कवर कर लेंगे, टॉपिकल अथॉरिटी कवर कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आप उससे अगला काम करेंगे। यहां तक किस किस को बात अब नीच की क्लियर हुई है कि नीच होती क्या है, नीच कैसी होनी चाहिए, किस किस को क्लियर हुई है। ये तो आप वैसे भी कह देते हो क्लियर क्लियर क्लियर। हम्म। अच्छा, उसके बाद ये देखो इन्होंने, अच्छा ये मैंने अब आपको बता दिया कि मैंने क्यों इसको ग्रीन किया था। अब आपको समझ आ गई कि इसको मैं क्यों कहता था कि ये ठीक नीच है अगर इस पे काम किया जाए तो, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, अगला इन्होंने लिखा कोर्सेज फॉर ऑनलाइन अर्निंग, बहुत बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। आजकल ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कह लो कि इस टाइम पे टॉप पे है किसी भी कंट्री में सर्च के एतबार से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूं, मैं इसको एक बार सर्च करता हूं, कोर्सेज फॉर, कितना वॉल्यूम है इसका, 0। हाँ बिल्कुल सही स्पेलिंग वही लिखे हैं, ठीक है, 0 वॉल्यूम है इसका। तो आपने पता नहीं कहाँ से वॉल्यूम चेक किया है इसका, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में चेक किया होगा, लेकिन पाकिस्तान में भी अगर हो तो ये कुछ ना कुछ तो दिखाए ना। हाँ नहीं, 0 है। आई डोंट नो ये आपने क्या किया, कोर्सेज फॉर ऑनलाइन लर्निंग, स्पेलिंग भी देख लें, इसको इधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जस्ट इन केस कि मैंने कोई चीज, ठीक है ना, कंट्रोल, कोर्सेज फॉर ऑनलाइन अर्निंग, अच्छा अर्निंग लिखा है, मैंने लर्निंग लिख दिया, ओके सॉरी।
ओके जी। 170 टोटल ग्लोबल वॉल्यूम है, जीरो है पाकिस्तान में, आपने पता नहीं क्यों 1.6 के लिखा है। ठीक है, अब मेरा ठीक है कि अच्छा, अब मैं देखिएगा, मैं इसी को कुछ ना कुछ करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि ये कीवर्ड ठीक है। ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं ठीक वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने अब इसको बनाना है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे फॉर, ये जो वर्ड्स हैं, फॉर हो गया, टू हो गया, ये जो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, फ्रॉम, ठीक है, इन, इनको हम कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, तो स्टॉप वर्ड्स जो है ना जी, वो नहीं आप कभी भी नीश में यूज करते। ठीक है, कोर्सेज फॉर ऑनलाइन लर्निंग ये नहीं आप यूज कर सकते। अब मैं इसको आपको बना के देता हूं, ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज। ठीक हो गया, ये देखिए 320 वॉल्यूम आ गया इसका, सेम इंटेंट है, कोर्सेज फॉर ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज, सेम इंटेंट है, लेकिन वॉल्यूम उसका देखें कैसे चेंज हुआ। अब आज से ये एक और लेसन बन गया कि देर कैन नॉट बी अ स्टॉप वर्ड इन द नीश। ठीक है, लेदर बैग्स फॉर 20 पाउंड, ये नहीं हो सकती नीश। लेदर बैग्स हो सकती है, ऑफिस लेदर बैग्स हो सकती है, लेदर बैग्स फॉर ऑफिस नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो नीश होती है उसमें स्टॉप वर्ड्स जो है ना वो आप ना यूज करें। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। तो ये ऑनलाइन लर्निंग कोर्स का आपको समझ आई है कि क्यों 320 वॉल्यूम, एक तो काफी कम है। ठीक है, फिर हाउ ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज, उसमें फिर आप देखें ये फ्री, देखें फ्री ऑनलाइन, ये देखिए जरा 40 वॉल्यूम, बहुत कम है इसका वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन ये सारे जो है वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स होंगे, ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, गव कॉर्सेरा हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी आ गया, फ्री कोर्सेज इन इंग्लैंड आ गया, मतलब ये बड़ी साइट्स होंगी जो कोई ना कोई कोर्सेज दे रही होंगी। ठीक है, ये वो नहीं होगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाली, वो वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। तो इसलिए इससे इसको हम अवॉइड ही करेंगे। ठीक है जी। लेदर जैकेट्स फॉर वुमेन, ये नीश हो सकती है, जरा पहले मुझे इसका बताएं, बाकी कोई नहीं, फिर बाद में सोचते हैं, ये नीश हो सकती है, लेदर जैकेट्स फॉर वुमेन। जी बताइए। उजमा कह रही है नहीं हो सकती, उजमा कोई वजह भी बता दिया करो। इट्स मैक्रो, मैक्रो कैसे हो गई बाजी? लॉन्ग टेल कीवर्ड, अबू रहरा साहब हो सकती है, सुल्तान भाई, सरमद हाशमी साहब कह रहे हैं हाँ जी हो सकती है, सुल्तान कह रहा हो सकती है, एमन भी कह रहा हो सकती है, एमन भी कह रही है, सॉरी हो सकती है। ठीक है, कॉपी करते हैं। जी देखो, इसने ना, अल्लाह के बंदे ने मुझे एक्सेस भी सिर्फ वही दी है कि मैं सिर्फ देख सकूं, इसको कोई एडिट ना कोई कर ले। लेदर जैकेट्स फॉर वुमेन, अच्छा ये रासिब, वो लड़की है सर, दी है, आई मीन जेंडर चेंज कर, लेदर जैकेट्स फॉर वुमेन, इन्होंने कहा जी ये मैंने नीच करनी है। ठीक है, 880 वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी ठीक है, ई कॉमर्स में छोटा वॉल्यूम जो है वो ठीक है, मतलब इतना ही होता है। देखो 60,500 है ग्लोबल वॉल्यूम, और डिफिकल्टी देखो कितनी है, तो कैसे नीच बनाओगे इसको? ठीक है, तो ये आपने अब ये चीज देखनी है कि यहाँ पे कोई छोटी वेबसाइट कोई खड़ी है, देखो ये 38 की है, ये भी बेच रहे होंगे, हमने तो करना क्या है, हम, हमारे पास तो जैकेट्स नहीं है, हम तो सेल, हाँ नीश के एतबार से ठीक है, लेकिन क्या मुझे उस पर काम करना चाहिए, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं है। और ये जो दिया ने बात किया है बहुत अच्छा है, शुक्र है कोई सुन रहा है मेरी बात को, कि ये जो स्टॉप वर्ड है फॉर वुमेन, ये ना करें ना, विमेन लेदर जैकेट्स, ये करें। ठीक है, विमेन लेदर जैकेट्स, ये आप कर सकते हैं।
तो कीवर्ड स्ट्रांग है जी, कीवर्ड को क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा कीवर्ड है, लेकिन बात वहीं पे आ गई है कि हमारे पास ना तो लेदर जैकेट्स हैं जिनको हम बेच सकते हैं। हाँ ये हो सकता है हम एक वेबसाइट बनाएं और फिर उसको आगे किसी कंपनी को रेंट पे दे दें, ठीक है, जिसके पास लेदर जैकेट्स हो सेल करने वाली, में हम उनको रेंट पे कर दें, उसको कहते हैं रैंक एंड रेंट मॉडल, वो बात की बात है। ठीक है, और वो भी ई कॉमर्स वाला बहुत कम चलता है, लोकल सर्विसेज में फिर भी चल सकता है। ठीक है। हाँ जी, स्टॉप वर्ड जो है वो जैसे ये लिखा है ना, फॉर, टू, ये देखो, ये नहीं, आपने इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इन, जैसे चीप जैकेट्स इन पाकिस्तान, इन नहीं लिख सकते ना, इन पाकिस्तान नहीं हो सकता। ठीक है, चीप जैकेट्स टू बाय, ये टू जो है ये नहीं कर सकते, ए एन ओम टू ऑफ फॉर इन। हाँ मतलब इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं इनको स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। अच्छा ये ना, ये इतनी सी बात पूछने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब ऑनेस्टली, ये देखें, वी आर ऑल इनटू डिजिटल मार्केटिंग नाउ। मैं अब आपको लोगों का ना लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहता हूँ कि आप लोग ना इसको थोड़ा सा खुद इस्तेमाल करें। देखो चैट जीपीटी में गया हूँ, साइन इन कर ही लेता हूँ, मेरा है वैसे, नहीं भी करना तो आपकी मर्जी है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है ये स्टेप। ठीक है ना, मतलब करना लेना चाहिए, आपके पास है, फ्री है, ये कौन सा कोई पेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, व्हाट आर, मुझे पता लग गया था बेला जी, इसीलिए मेरा भी जहन में आ गया, व्हाट आर स्टॉप वर्ड्स। ठीक है जी, ये आ गई सारी लिस्ट उनकी, ये एनजी स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, मैंने कहा कि स्टॉप वर्ड्स को नीश में नहीं लेना। ओके। अच्छा, वाई, देखिएगा जरा गौर से, वाई स्टॉप वर्ड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन निश कीवर्ड। अब आप देखिए क्या कहता है, अब ये जरा सारे गौर से देखें, मतलब ये दिस इज समथिंग दैट यू कुड डू इट योरसेल्फ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हमारा भी तो इससे हमें भी लर्निंग को मिलता है। कहता है जी, व्हेन डूइंग एसईओ और कीवर्ड रिसर्च। अच्छा मैं कहता हूँ यार ये ना उर्दू में एक्सप्लेन करो, उर्दू में बताओ, हालांकि आनी चाहिए इतनी इंग्लिश, लेकिन मैं जस्ट, जो बाद में कहेंगे ना हमें तो ये समझ नहीं आई, तो वो देखिए उनके लिए उसने उर्दू में लिख दिया। कहता है जी, स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जैसे का, की, है, में, पर, अब ये, अब उसको खुद खुद ही ऑन, इफ, फॉर, ये सारा कुछ कर लीजिए। अब जब बात हो कीवर्ड, नीश कीवर्ड की, यानी खास और हदफशुदा, द टारगेटेड कीवर्ड, ठीक है, तो इनमें स्टॉप वर्ड शामिल करने की वजह यह है कि सर्च इंजन, दे विल ऑलवेज इग्नोर देम। ठीक है, तो मुझे यार वापस इधर ही जाना पड़ेगा। गूगल एंड अदर सर्च इंजन टिपिकली फिल्टर आउट स्टॉप वर्ड्स ड्यूरिंग इंडेक्सिंग। तो जब आप इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या है कि जब आपने वर्ड्स वो बना ली है ना, वेबसाइट बना ली है, तो अब उनको पेजेस को गूगल ने इंडेक्स करना है। तो जब गूगल उनको इंडेक्स करने की तरफ जाएगा ना जी, तो जब इंडेक्स करेगा तो वहां पे वो इन स्टॉप वर्ड को वैसे ही माइनस करता जाएगा। अब जो सर्चेज होती हैं उसमें भी फिर ये माइनस हो जाएगा। अभी देखें, कीवर्ड है बेस्ट कॉफी इन न्यूयॉर्क, गूगल कैसे लेगा बेस्ट कॉफी न्यूयॉर्क। ठीक है, ठीक है जी, तो गूगल इनको स्किप कर देता है। दे डू नॉट कैरी इंटेंट और यूनिकनेस, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, इंटेंट क्या होती है, कि वो करना क्या चाह रहा है। तो ये फॉर, इन, ए, ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कोई उसमें इंटेंट में कोई चेंज नहीं क्रिएट करते, इन उसकी उससे उनकी इंटेंट नहीं चेंज होती। ठीक है जी, stop words do not help differentiate your niche keyword. For example, buy shoes online meaningful है, buy shoes on the online, ठीक है, वो मीनिंगफुल नहीं है, बट इंटेंट नहीं चेंज कर देते। एड ऑन और दी, देखो ना ये दो वर्ड हमने एक्स्ट्रा यूज किए, इससे उसकी इंटेंट तो नहीं चेंज हुई। गूगल कहता है मुझे पता है ये शूज ही खरीदने आया है। ठीक है, दे डाइल्यूट कीवर्ड एफिशिएंसी, नीश कीवर्ड नीड्स टू बी प्रिसाइज और इंटेंट ड्रिवन, जिससे इंटेंट, याद है वो बात जो मैं बार बार आपको कहता था कि अपना इंटेंट पता होना चाहिए, कि वो बंदा जो चीज खरीद रहा है या देख रहा है, जो सर्च कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है प्रेयर टाइम्स,
ठीक है, मैं कहता हूं मैं ग्लासगो में बैठा हूं, गूगल कहता है मुझे बेवकूफ ना समझो, मुझे पता है तुम ग्लासगो में हो, मैं तुम्हें क्यों सैन फ्रांसिस्को का प्रेयर टाइम बताऊंगा जोर का। बंदा बैठा हुआ है लाहौर में, वो ये कह है कि हाँ अगर मुझे चाहिए प्रेयर टाइम्स इन लाहौर, ठीक है, मेरे कल ट्रैवल करना है, तो कहता है गूगल कहता है मुझे बताओ, फिर बताओ मुझे कि तुम्हें चाहिए, फिर मैं तुम्हें वेबसाइट दिखाता हूँ, राइट। अगर तुम सिर्फ ये लिख दो प्रेयर टाइम्स, तो मैं आपको आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपका कीवर्ड इंटेंट आपकी समझ के, आपको आपकी लोकेशन के मुताबिक जो वेबसाइट्स रैंक करी होंगी मैं वो दिखा दूंगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है। तो वो गूगल का जो कहना है वो ये है कि भाई देखें, अगर आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ज्यादा सियाना समझूंगा, तो मैं आपकी जो ज्यादा सियानी बातें हैं मैं उनको माइनस करूंगा, और अपना मतलब जो मेरा होगा, जो मैं इंटेंट समझाऊं यूजर की, मैं उस इंटेंट के हिसाब से आगे जाऊंगा। ठीक है। तो अब हम क्या गलती करते हैं, अब गलती ये होती है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम वेबसाइट बनाते हैं अपने लिए, अपनी हालांकि वो वेबसाइट आपके लिए नहीं होती, वो यूजर के लिए होती है, वो अगले बंदे के लिए होती है। अक्सर आपने ये बातें सुनी होंगी, जी मुझे नहीं वेबसाइट अच्छी लग रही। आप कौन है, अगर मैं वेबसाइट बनाने वाला हूं, मैं कौन हूं। हो सकता है मुझे पर्पल रंग बहुत बुरा लगता हो, लेकिन जितनी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, मुझे ये पता चलता है रिसर्च से कि यार उनमें ना पर्पल कलर कहीं ना कहीं यूज किया होता है। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी पसंद या नापसंद नहीं देखनी, मैंने ये देखना है कि अच्छा यार पर्पल अगर वहां पे चलता है तो मुझे भी पर्पल ही रखना है। ठीक है। तो जो वेबसाइट होती है वो यूजर के लिए होती है, ना कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। और आप गूगल के कस्टमर को आप बिल्कुल ऐसे ही समझो कि आपकी एक शॉप है, और आपकी शॉप में एक बंदा आया है और वो चीनी लेना चाहता है, तो आप उसको बिठाएं, अच्छा आप चीनी लेने आए हैं, अच्छा आपको चीनी व्हाइट कलर की चाहिए, अच्छा तो वो दानेदार भी हो। अगर आप ये करें तो वो यूजर क्या होगा, ऑफेंड होगा, वो कहेगा यार मुझे इसने पता नहीं बेवकूफ समझा हुआ है, पागल समझा हुआ है। तुम ये तो पूछ सकते हो कि कितनी चाहिए, किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, ये तुम पूछ सकते हो। तुम ये तो ना पूछने लग जाओ कि जो उसमें कितने दाने होंगे, अच्छा वो मोटा दाना हो छोटा दाना हो। वो गूगल कहता है कि मुझे भी मेरा यूजर ऐसे ही है, जब मेरा यूजर मेरी दुकान में आता है, गूगल पे आता है, तो वो जब कुछ चीज लिखता है तो आई डोंट वांट देम टू बी ट्रीटेड एज डम, मैं ये नहीं चाहता कि आप उनको डम समझाओ। अच्छा इफ यू वांट टू ओपन अ फेसबुक अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन अ गूगल क्रोम ब्राउजर। गूगल कहता है डोंट डू दैट, don't don't tell them that they are a dumb people. Start from the direct question to the how to open an eBay account. Answer is, to open up an eBay account you go to ebay.com and click on login या sign up या जो भी whatever. That is the answer that Google wants you to do. ये नहीं कहता गूगल कि आप पहले कंप्यूटर को ऑन करें, कंप्यूटर ऑन करने के बाद चेयर पे बैठें, चेयर पे बैठने के बाद कीबोर्ड को थोड़ा सा आगे करें, और फिर वहां पे टाइप करें गूगल क्रोम, फिर आप गूगल क्रोम पे क्लिक करें, वो ओपन हो जाएगा, गूगल की सर्च बार ओपन। गूगल कहता है यार तुम मेरे कस्टमर को पागल समझ रहे हो, ओके, एंड वो आपको हिट मारता है और आप जाके कहीं दूर खड़े होते हो। ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि ये जो इन ऑन फॉर दी, ये जो वर्ड है वो हमेशा एक्सप्लेनेशन के लिए या अपनी बात को फर्दर इलेबोरेट करने के लिए या जोर देने के लिए हम यूज करते हैं। गूगल कहता है आई डोंट केयर अबाउट दैम, मैं उनको उस कैटेगरी में नहीं लेता। आपसे बात पूछी जा रही है व्हाट टाइम इज द सन सेट टुडे, द आंसर इज नॉट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड ड्रॉप्स इन द वेस्ट, इसका ये आंसर नहीं है। इसका आंसर है द सनसेट टाइम टुडे इन ग्लासगो इज 9:40 या 9:20 या 9:10, ये इसका आंसर है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, कि आपने जो डायरेक्ट क्वेरी है आपने उसको आंसर करना है, और जब आप डायरेक्ट क्वेरी को आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप जो फ्लफ होता है ऑन दी इज एज आर इन, ये सारा कुछ जो है वो फारग कर देते हैं और कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त चीज है जो आप अब गौर से देखिए, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। ठीक है। कैसे, दी ऑफिस और ऑफिस, इन दोनों में फर्क है। ऑफिस क्या है, मेरा ऑफिस है, माई ऑफिस, जहां पे मैं काम कर रहा हूं। दी ऑफिस क्या है, दी ऑफिस एक टीवी प्रोग्राम हो सकता है। तो जब एक चीज की एंटिटी का नाम ही वो है, तो फिर आपने दी ऑफिस ही लिखना है, क्योंकि उस टीवी प्रोग्राम, अब फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हैं इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट के ऊपर एक वेबसाइट, कि मैं ये चाहता हूं कि जितने भी इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट आए ना 2025 या 26 के सीजन में, तो मैं ये चाहता हूं कि उन सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी मैं प्रोफाइल उनको बताऊं कि ये बंदा है ए,
इसका ताल्लुक जो है वो इस एरिया से है, इसकी एज इतनी है, इसकी शादी हुई है नहीं हुई है, इसके गाने का एक्सपीरियंस क्या है, इसके टीचर का क्या नाम है, मैं ये सारा बताना चाहता हूँ फॉर एवरी कंटेस्टेंट। अब मैंने नीश वर्ड में नीश रिसर्च किया, तो मुझे जो कीवर्ड मिला जिसपे मैं बनाना चाहता हूँ, मैं ये बनाना चाहता हूँ द इंडियन आइडियल इंडियन आइडल कंटेस्टेंट्स। ठीक है, अब जब मैं इंडियन आइडल कंटेस्टेंट्स लिखूंगा तो मुझे उसका पूरा नाम देना पड़ेगा, वो पूरा नाम है दी इंडियन आइडल कंटेस्टेंट। तो यहां पे आप दी यूज कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कॉन्टेस्टेंट इन दी इंडियन आइडल, ये नहीं कह सकते दी इंडियन आइडल कंटेस्टेंट, क्योंकि उसका नाम ही दी इंडियन आइडल है। तो आप नेम नहीं चेंज कर सकते, उसकी फेरासिटी नहीं चेंज कर सकते, आप सिर्फ जो अपनी अपनी तरफ से जो आप इन दी दा ऐड करते हैं वो नहीं आपने करना। ओके जी। अब वो कहता है रूल, रूल देखिए क्या है, फॉर नीश रिसर्च कीवर्ड्स omit stop words unless they are critical to the meaning और ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, दी मैकडोनल्ड्स अगर है ऐसे तो, वैसे तो मैकडोनल्ड्स का नाम है मैकडोनल्ड्स, ठीक है, दी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसने अपने नाम के साथ दी स्टॉप वर्ड को यूज किया हुआ है इस तरह का, तो ब्रांडिंग नहीं आपने चेंज करनी। मतलब बाटा के स्पेलिंग अगर BATA है तो आपने BATAH नहीं करना, या दी बाटा नहीं कर देना। लेकिन अगर एग्जाम्पल बता रहा हूं, सोचिए कि अगर बाटा का एक्चुअल ब्रांड हो दी बाटा, तो फिर आप उसको दी को नहीं हटा सकते, फिर यू हैव टू ऐड दैट दी इन। ठीक है जी। अच्छा, वो कहता है बिफोर एंड आफ्टर एसईओ कीवर्ड एग्जांपल, मैं कहता हूं हाँ जरा ये तो देना। ओके, गिव सम एग्जांपल्स। ठीक है, अब ये मैं वो बेटा काम आप लोगों को करके दिखा रहा हूं जो आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं कहता हूं इंग्लिश में बता दे, तेरी मेहरबानी। ठीक है, देखो कितना अच्छा है। ये है असल जिसने सबमिट अपने आप को, जिसने सरेंडर किया हुआ है। आप जिस तरह उसको कहते हैं जी, दी नॉर्थ फेस, वेरी गुड, वेरी गुड एग्जांपल, दी न्यूयॉर्क टाइम्स, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल बेस्ट कॉफी इन लाहौर, विदाउट इन नहीं लिखना आपने, गूगल इसको रीड करता है बेस्ट कॉफी लाहौर। ठीक है, गूगल इसको कैसे रीड करता है, बेस्ट कॉफी लाहौर, मीनिंग स्टेज द सेम बट द कीवर्ड इज शॉर्टर एंड क्लीनर। ठीक है, एग्जाम्पल 2, रेस्टोरेंट्स नियर मी इन कराची। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम गूगल को बेवकूफ नहीं समझ रहे। रेस्टोरेंट्स नियर मी लिखेगा तो गूगल ऑटोमेटिकली ये नहीं कहता, ये देखो जरा, मैं कहता हूं हलाल फूड, हलाल फूड नियर मी। ठीक है, ये मैं कीवर्ड यूज करता हूं। ठीक है, वो देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ न्यूटन मंस में, यहाँ पे मेरा घर है, उसने देखो एग्जैक्ट वही जगह नहीं मुझे बताई, न्यूटन मंस की सारे G77 पोस्ट कोड बताए, येल्प का बता दिया, डायरेक्टरी बता दी कि चलो यार यहाँ पे चले जाओ, ट्रिप एडवाइजर जस्ट ईट बता दिया, विजिट ग्लासगो बता दिया। ठीक है, ये फोरम बता, कहने का मतलब ये कि उसने खुद ही। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं हलाल फूड नियर मी इन ग्लासगो, हाउ स्टूपिड इज दिस। ठीक, देखो जीरो, कैसा वॉल्यूम गिरा जीरो पे। और प्लेंटी पता क्यों पड़ी है, इसी वजह से पड़ी है कि मैंने उसको बेवकूफ समझा। ठीक है, इसी वजह से उसका वॉल्यूम उसने जीरो कर दिया। तो ऑलवेज रेस्टोरेंट कराची, रेस्टोरेंट्स कराची रेस्टोरेंट्स हो सकता है ना, ये उसको वो एक्टिव और पैसिव टोन का भी ध्यान में रखना है। अब यहां पे था रेस्टोरेंट्स इन कराची, अगर आप ये लिखे ना रेस्टोरेंट्स इन कराची, तो गूगल उसको पड़ेगा कराची रेस्टोरेंट्स। ठीक है, विद स्टॉप वर्ड्स, टॉप 10 विजिट्स, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। अब देखो विदाउट स्टॉप वर्ड होगा टॉप 10 प्लेसेस पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान ट्रेवल टॉप 10, पाकिस्तान टॉप डेस्टिनेशन, 10 टॉप पाकिस्तानी डेस्टिनेशन, इस तरह की कीवर्ड्स बनेंगे। दी ऑफिस शो, विदाउट स्टॉप वर्ड क्या होगा, ऑफिस शो। लेकिन अगर ये दी ऑफिस एक टीवी प्रोग्राम का नाम है, फिर ये दी ऑफिस शो ही रहेगा, दी न्यूयॉर्क टाइम्स ही रहेगा, दी नॉर्थ फेस ही रहेगा। ठीक हुई मेरी बात। तो इस तरह ना ये AI का यूज भी करना शुरू करें, इनको इसको अपने यूज में लेके आए। आपको किसी बात की समझ नहीं लगती है, इस पे जाएं। ठीक है, ये देखना, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि
आप एक एसईओ एक्सपर्ट हो, मुझे थोड़ी हेल्प करो। ये मैं उर्दू में इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग इसको साथ बात करना शुरू करो जैसे यू आर कनेक्टिंग विद द अदर। ठीक है, आप एक ऐसे मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए नीश रिसर्च में। मेरे मेरी नजर में एक कीवर्ड आया, उसको कॉमर्स में लिखें। कीवर्ड आया हाउ टू ओपन amazon अकाउंट। ठीक है, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर लोग ये सर्च कर रहे हैं तो वो हाउ टू ओपन ईबे भी सर्च करे, ईबे अकाउंट भी सर्च कर रहे होंगे। अब मैं उसको बात समझा रहा हूँ, गौर से देखिएगा, भी सर्च कर रहे होंगे। इस तरह के और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। क्या आप मुझे उन प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट दे सकते और बता सकते क्या मेरा आइडिया ठीक है या नहीं, या इसको रिफाइन करके बता दें। रिप्लाई इंग्लिश में ही करना, जिसको उर्दू में चाहिए वो उर्दू में करवा ले, मैं अपनी सहूलत के लिए कह रहा हूँ। ठीक है जी। देखो, कहते योर आइडिया इज करेक्ट। ठीक है, मुझे एक कंफर्मेशन मिल गई। उसने कहा इफ पीपल आर सर्चिंग हाउ टू ओपन Amazon अकाउंट, चांसेस आर दे आर आल्सो सर्चिंग फॉर सिमिलर इंटेंट क्वेरीज ऑफ फॉर द अदर प्लेटफॉर्म्स। दैट्स अ स्मार्ट अप्रोच बिकॉज यू आर नॉट जस्ट टारगेटिंग वन कीवर्ड बट एन एंटायर क्लस्टर ऑफ रिलेटेड क्वेरीज। ठीक है, व्हाई इज इट अ गुड आइडिया? People who want to open an Amazon account might also be interested in opening accounts on the other e-commerce or marketplace platforms. You can target multiple long tail keywords with similar how to प्लेटफॉर्म का नाम, अकाउंट, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर होएगा। यू कैन क्रिएट आइदर सेपरेट आर्टिकल्स, वन फॉर ईच प्लेटफॉर्म, और मेगा गाइड दैट कवर्स मल्टीपल। ओके जी। सजेस्टेड प्लेटफॉर्म पीपल कॉमनली सर्च, ईबे, शॉपिफाई, एटसी। अब इसके सामने, अच्छा एक मिनट ठहरिएगा जरा। ओके, ऐसा करो, साथ में ना इसको पहले बता देता हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश ही रखना। मुझे इन सब को टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दो, जिससे और सॉर्ट करो इनको कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से, और ये भी बता दो कंपटीशन कहाँ लो है, कहाँ ज्यादा, इस पर पहले काम करना चाहिए, या ऑर्डर ऑफ राइटिंग ब्लॉग्स। ठीक है, ये देखना आप जरा। अब वो सर्चिंग कर रहा है वेब की, वो अब घूम रहा है पूरी वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, अब ये देखें जरा, उसने ये फिल्टर किया। उसने फिल्टर करने के बाद मुझे बताया कि ये जो पहला टीयर बनाया ना मैंने, ये है लो कंपटीशन का। ठीक है, सबसे पहले आप ये बनाए हाउ टू ओपन अली एक्सप्रेस, इट्सी, शॉपी, ये नए प्लेटफॉर्म्स आए होंगे ना। हाउ टू ओपन शॉपी अकाउंट, देखते हैं इसको सर्च करके। ठीक है, जो कहता है ना मुझे निशेज नहीं मिलती, हाउ टू ओपन शॉपी अकाउंट, ये देखो ये कीवर्ड पड़ा।
90 सर्चेज हैं इसकी। ठीक है जी, ये वीडियोस लगी हुई हैं, ये देखें, शॉपी सिंगापुर, फोरम बना हुआ है यहाँ पे, डेव कम्युनिटी बनी हुई है, लाइट कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना हुआ, डियोक, ये देखते हैं ये क्या है, ये मजेदार चीज कुछ लग रही है। हाउ टू क्रिएट शॉपी सेलर अकाउंट, कैन यू बिलीव दैट, हाउ टू इम्प्रूव शॉपी स्टोर रिस्पॉन्स। उसने शॉपी के इर्द गिर्द सारा कुछ कवर किया हुआ है। ठीक है, इसको 1 मिनट, 4 मिनट, ठीक है जी, ये सारा कुछ उसने इसके इर्द गिर्द ये देखें कवर किया हुआ पूरा। अब ये आर्टिकल क्यों रैंक कर रहा है मैं आपको वजह बता देता हूँ। इसलिए रैंक कर रहा है, देखो उसने एक तो स्टेप्स बताए हैं लिख के, साथ उसने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं कि आप स्क्रीन खोलेंगे तो पहले ये नजर आएगा, फिर आपको साइन अप नजर आएगा, ठीक है, फिर आपको इस तरह का एक पेज नजर आएगा, आपने फिर क्या करना है, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है जी, इस तरह वो करते कराते वो आपको पूरे गाइड प्रॉपर आर्टिकल उसने लिखा हुआ है, राइट, इसलिए वो रैंक कर रहा है वहां पे। अब आपको बात की समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये सब का थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम होएगा, ये सारा क्यूमुलेटिव वॉल्यूम जो वो बहुत, फाइवर, अपवर्क, पेपॉल, अमेजोन, ये हाई कीवर्ड है, हाई वॉल्यूम, इनको हम बाद में देख लेंगे, पहले शॉर्ट छोटे छोटे लेके गूगल पे ट्रस्ट बनाएंगे अपना, ईबे, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ठीक है। वाई दिस ऑर्डर वर्क्स, स्टार्ट विद लो डिफिकल्टी, दे आर इजियर टू रैंक, लो कंपटीशन होते हैं, छोटे बैकलिंक बने होते हैं, एंड हेल्प बिल्ड अर्ली ट्रैफिक एंड डोमेन अथॉरिटी, यही बात मैंने अभी की ना, पहले गूगल के साथ ट्रस्ट बना लो, छोटे छोटे कीवर्ड्स को कवर करो जहां पे किसी की नजर, बड़े प्लेयर्स की नजर नहीं जा रही वहां पे। अब ये मैं सारा कुछ जो बताने का मकसद है वो ये नहीं है कि सारे इसके पीछे पड़ जाओ कि हाउ टू ओपन दिस अकाउंट, हाउ टू ओपन दैट अकाउंट, ये मकसद नहीं है। आप किसी भी तरह का कीवर्ड है, जब आपको एक क्लू मिलता है, लोन्स के बारे में कोई क्लू फॉर एग्जांपल मिल गया आपको, किसी और जो है वो इंडस्ट्री मेन्यू है, कोई फूड का मेन्यू है, उसके ऊपर कोई क्लू मिल गया, ठीक है, आप उसके ऊपर सारा, अब यहाँ पे देखो मैं जाता हूं, मैं सिर्फ आप लोगों के जो क्लियर कर रहा हूं ना वो ये कर रहा हूं कि आप लोगों का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाउ टू डू अ सर्टन थिंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जाते हैं दोबारा, वो किधर गया, एक तो ये मैं ना यूज नहीं ज्यादा करता हूँ, ज्यादा मेरा वो यूज होता है, कीवर्ड मैजिक टूल किधर गया, अच्छा जी, होम पे चले जाते हैं और कीवर्ड मैजिक टूल पे चले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन्यू, बस ऐसे लिख देता हूँ मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, टैको बेल मेन्यू, ये पहले ही आ गया, चिक्का फिल मेन्यू, वेंडीज मेन्यू, मैकडोनल्ड, ये सारी वो चीजें हैं जो है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको केडी के हिसाब से, अच्छा अब यहाँ पे आपको थोड़ा सी एक चीज ध्यान में रखनी है, अब आप ये वेबसाइट नहीं बना सकते कि ये सारे छोटे छोटे जो जीरो कीवर्ड वाले हैं ना, जीरो केडी वाले कीवर्ड्स हैं, उनको आप उठाएं और एक वेबसाइट बना दें, आप अब ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपने एक रेस्टोरेंट को टारगेट करना है। देखो इसका 30 वॉल्यूम है, चाइना बुफे मेन्यू, तो मैं नहीं करूंगा इसके ऊपर काम, क्यों, 30 मेन्यू का मुझे क्या मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसका पूरा क्लस्टर बनाऊं तो भी इसका वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। तो अब इस सूरत हाल में मैं क्या करूंगा, अब गौर से देखना है सबने जरा, मैं इसको केडी को नहीं यहां से छेड़ूंगा, मैं जाऊंगा ये जो फिल्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इन फिल्टर्स में मैं जाके कहता हूँ कि मुझे ना कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो 0 से 30 तक के जो कीवर्ड्स हैं सिर्फ वो दिखाओ, ठीक हो गया। अब ये उसने मुझे 0 से 30 तक के कीवर्ड्स दिखा दिए, यहां से मैं उसको कहता हूँ कि अब ना जो सबसे टॉप का इनमें वॉल्यूम है ना, अब 30 से ऊपर केडी तो नहीं जाएगी, केडी मैंने कैप कर दी, तो जो सबसे टॉप का है वो मुझे दिखाओ, वो उसने बताया कि ये 30 केडी है लेकिन 301,000 है, ये फाइव गाइस मेन्यू 135,000 है, 26 इसकी सारी केडी है। अच्छा इसको मैं पकड़ता हूँ, एक्चुअली यूएस है ना, तो मैं इसको यूके कर लेता हूँ, जस्ट क्योंकि वो मेरा वो है, आपने जो भी कंट्री करना हो आप कर लें, मैं सिर्फ सर्च की वजह से कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये उसने वही फिल्टर्स वही रहने दिए मैंने, 20 30 वाले 30 तक, तो मुझे उसने एक कीवर्ड बताया इट्सू मेन्यू, इसका 22 केडी है, 14,800 वॉल्यूम है, चलो इट्सू मेन्यू है, इट्सू में कुछ और भी चीजें आ जाएंगी, तो मैं इसको ना क्या करता हूँ कि मैं सर्च कर लेता हूँ, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, बल्कि इधर ही करता हूँ, ठीक है, इधर ही एक नया टॉब ओपन करता हूँ और इसको सर्च कर लेते हैं, इनको चीजों को बंद कर देता हूँ जो मैंने कर ली है, ठीक है जी। अब ये देखिएगा, इट्सू मेन्यू 18,100 इसका वॉल्यूम है, पाकिस्तान में 0 है,
तो मैं ना इसकी जो सर्च मैंने अभी कंट्री करना था वो यूनाइटेड किंगडम है ना मेरा, तो मैं यूनाइटेड किंगडम ही करता हूँ। तो 14,800, पूरी वर्ल्ड में 18,100 है, लेकिन यूके में सिर्फ 14,800 है। अच्छा, अब मैंने अब इसमें अपना जो है वो करना है यार। आप लोग असल में ना स्क्रीन मेरी बहुत बड़ी करवा देते हो मेरे। 1 मिनट, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये एक है वेबसाइट खड़ी है, ये तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी ना, 45 के साथ खड़ी है टॉप के ऊपर। अच्छा, नीचे चलते हैं। itsu.com, ये भी उनकी अपनी साइट है। जस्ट ईट है, उबर ईट है, greenpark.co.uk, ये क्या वेबसाइट हुई? ठीक है जी। फिर उनकी अपनी वेबसाइट आ गई है। अच्छा, ये अब मुझे एक बात बताएं, मतलब आप में से कोई भी बंदा, हमने पहले 10 देखने, तो ये 6 हो गए यहां तक। डिलीवरू आ गया, फिर इट्सू की अपनी वेबसाइट, फिर उबर ईट्स आ गया, फिर इट्सू आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये बन सकता है ये नीश या नहीं बन सकती? मुझे इसका कोई आंसर दे, बट गिव मी एन आंसर ऑन माइक, आई विल बी हैप्पी टू हियर दैट। कोई माइक पे आके आंसर दे इसका, ये नीश बन सकती है कि नहीं बन सकती? माइक पे आके कोई आंसर देना चाहता है, प्लीज टर्न योर माइक ऑन। अगर हाथ खड़ा कर लें अगर मल्टीपल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मल्टीपल, आप सारे बस सुनने वाले ही हैं ज्यादा। जी बताइए, कोई आप में से कुछ बताना चाहे अगर। सिमाब आयशा, बन सकती है। हाँ जी बेला जी, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वहां पर एक आपको मिली थी जिसका अथॉरिटी स्कोर कम था, तो उसका DADR भी आई थिंक it correlates to one of these. I forgot, but there's a hope, so we can do research on it. So maybe उसको competition के तौर पे लेके we can try. ठीक है। मेरा ख्याल है ठीक है, और कोई बंदा? अगर 2 या 3 होते तो मे बी ज्यादा इजी होता, बट चूंकि हाँ, एक है तो बड़ी अच्छी बात की है, वेरी गुड। ये अब इस पॉइंट को अपने जेहन में रखना, जी 2 या 3 होते तो ज्यादा अच्छा होता है, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। मैं अभी इसका आंसर रिप्लाई करता हूँ बेला जी आपको। हाँ जी, और कोई बंदा जो कह रहे हैं बन सकती है? जरा माइक खोल लें, क्या हो गया, शर्म आती है बात करते हुए? थोड़ी सी माइक खोलिए, कोई बताइए क्यों बन सकती है, मतलब कैसे बन सकती है? मैं तो कहता हूँ नहीं बन सकती। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा देखिए, बन सकती है, ये बात तो यहाँ पे ठीक है। अब जो आपने कहा कि छोटी एक वेबसाइट, तो ये जो एक वेबसाइट हमें मिली, नहीं इस तरह नहीं, सिमाब मैंने कहा माइक खोल लें तो आप लोग मतलब वहां पे आते ही नहीं हो, कोई बात है करने वाले। अच्छा, ये हमें, हमने एक क्राइटेरिया लिखा था, ये देखिएगा जरा। क्राइटेरिया हमने क्या कहा था? हमने कहा था सर्च वॉल्यूम ऑलमोस्ट 15,000 के राउंड हो। तो ये आपकी यहाँ पे पूरी हो जाती है कि 18,100 है टोटल, लेकिन यूके का 14,800। तो ठीक है, ये आपका पहला जो है वो कंडीशन पूरी हो जाती है। केडीए मैंने कहा था 30 तक हो, तो केडीए में इस वाले टूल से पता चला कि अप टू 22 है। तो अगर बाकी सारे में कोई 5-10 का ऊपर नीचे भी होगा तो कोई नहीं, लेकिन राउंड अबाउट यही नंबर होएगा। ठीक है जी, तो ये भी पूरा हो गया। फिर आगे चलें, मैंने आपको कहा कि सर पे 3 वेबसाइट हो जिनका डीए 20 से कम हो, ये मैंने एक आपको बात की। साथ मैंने आपको ये कहा कि माइक्रो साइट एक होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने बात की। अच्छा, अब देखें, मैंने इस जगह पे मैं गया, पहला पेज मैंने देखा, पहले 10 रिजल्ट्स आप देखते हैं, ठीक है जी। तो मैंने पहला रिजल्ट देखा, मुझे एक वेबसाइट मिली itsu.com, जो उसकी मेन एक्चुअल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं। नंबर 2 पे भी ऑफिशियल वेबसाइट, नंबर 3 पे ब्रांड वेबसाइट खड़ी है, नंबर 4 पे उबर ईट्स खड़ा है। ये एक वेबसाइट मुझे थोड़ी सी नजर आई जो 31 डीए के साथ है, लेकिन ये आउट ऑफ नो वेयर यहाँ पे रैंक कर रही है। ठीक है, तो जब मैंने इसको खोला तो मेरे सामने ये इसी रेस्टोरेंट का सिर्फ एक मेन्यू का पेज आया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ये आया। ओके, इससे अब क्या हुआ, अब देखिएगा जरा, मैं इसको जरा, ये देखें, ये एक वेबसाइट है ये, जिसके ऊपर उन्होंने किसी पेज के ऊपर उसको वो लगाया हुआ था मेन्यू, और वो रैंक कर रहा था। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं कि यार ये जो वेबसाइट है इसका डीएडीआर कितना है। डीएडीआर चेकर, ये मैं इस वेबसाइट पे जाता हूं। ठीक है,
ये है तो छोटी वेबसाइट ना जो फर्स्ट 10 रिजल्ट्स में खड़ी है, जो मुझे लगता है, मुझे अभी पता नहीं है, लेट्स कंफर्म इट। ठीक है, तो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं एक दफा। देखो 37 DA है, डोमेन एज नहीं पता चले तो कम ही होगी, ट्रस्ट स्कोर 4 है, ठीक है, 0 बैकलिंक्स है, मतलब ये बाकी बातें आगे बात की हैं, तो 37 ऑलमोस्ट राइट। लेकिन मुझे ये फायदा ये इसलिए दे रही है कि ये है पता नहीं किस चीज की वेबसाइट है, इसमें डायरेक्शन मैप्स भी हैं, ऑन द पार्क भी कुछ चीज लगी हुई है, ठीक है। तो ये तो इंटेंट नहीं बन रही, मेरा जो बंदा आया है वो तो ये पूछ रहा है इट्सू का मेन्यू क्या है। अब इंटेंट उसने कहीं ना कहीं सेटिस्फाई, उसका वो कार्ड लगा के जो उसने वो बनाया हुआ है, देखें दोबारा इसको खोलिए, तो डायरेक्ट लिंक जो लगाया हुआ है उसने उसका, ये वाला, इसकी वजह से वो सिर्फ, लेकिन अगर, अब देखो जरा दोबारा गौर से, पहले पे भी ऑफिशियल वेबसाइट, दूसरे पे ऑफिशियल वेबसाइट, अगली दो ब्रांड वेबसाइट्स, फिर एक छोटी वेबसाइट जो इंटेंट की नहीं है, राइट, फिर ऑफिशियल वेबसाइट। तो पहले 6 रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो 3 दफा ऑफिशियल वेबसाइट रिपीट हुई है, और 2 दफा यहाँ पे बड़ी वेबसाइट्स, ब्रांड वेबसाइट्स जो हैं वो रिपीट होती हैं। और उनके दरमियान में एक वेबसाइट है जिसको मैं आराम से हिला सकता हूं अगर मैं एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाऊं जो सिर्फ इट्सू मेन्यू को कवर करे। ये बात समझ में आती है किसी को कि नहीं? ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कीवर्ड मैजिक टूल पे जाके मेन्यू लिखा, ये देखिए अब आपके पास कितने हैं कीवर्ड्स, इधर नंबर भी होता है, 56,000 कीवर्ड्स है, ठीक है, 56,000 कीवर्ड्स है। आप मुझे ना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, अगेन बताएं, मैं शुरू से तो लेक्चर नहीं उसमें स्टार्ट करूंगा, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन बताएं कि यहां से मुझे बात की समझ नहीं आई, ठीक है। तो यहां से देखिए कि 57,6,000 कीवर्ड्स हैं। तो अगर आप इन टोटल सारे कीवर्ड्स को एक एक करके मैन्युअली एनालाइज करना शुरू कर देंगे, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को वो निशिस के ढेर लग जाएगा जो आप लोग कवर नहीं कर सकोगे। फिर आपको जो शीट बनानी है वो फिर आप इस तरह की मुझे शीट बना के नहीं देंगे जो ये रासिब वाली जो शीट थी, ये वाली शीट देखें, हमने कहां से बात स्टार्ट की, लेदर जैकेट, वहां से घूमते फिरते कहां मेन्यूज में हम चले गए। तो क्लूज मिलते जाते हैं, उन क्लूज को फॉलो करते 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 आपको एक स्वीट स्पॉट मिलता है कि गूगल पे, जैसे अब आपको ये वाला एक स्वीट स्पॉट मिला जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये स्वीट स्पॉट आपको मिला है, ठीक है, इट्सी मेन्यू वाला। देखो गूगल को क्या पड़ी है, अगर आपकी दुकान में सिर्फ चीनी हो, चीनी लेने के लिए कस्टमर आए, तो आपकी चीनी एक जगह पे पड़ी हो या 10 डिफरेंट जगह पे पड़ी हो, तो जिसने 1 किलो लेनी है उसने 1 किलो ही लेनी है ना, उसने ये तो नहीं कि 10 जगहों पे फिर के लेनी है, ठीक है। तो इसी तरह ये है, गूगल को भी क्या पड़ी है कि वो एक ही वेबसाइट को, एक ही दुकान को 10 दफा दिखाए अपनी, वो तो चाहता है कि छोटी से छोटी, नई से नई, अच्छी से अच्छी वेबसाइट जो ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रही हो वो आए, ओके। तो इसलिए इन इस तरह की जो वेबसाइट, इस तरह की जो जगह होती हैं, ये आपके लिए स्वीट स्पॉट्स होते हैं, ओके। अब एक चीज और जो मैं करना चाहता हूं, अब ये देखिए एक और प्राइस का इन्होंने कहा, लैपटॉप एचपी लैपटॉप प्राइस 590, देखो ये वॉल्यूम पे फेल होगी, ठीक है। हाँ अब आप ये बता सकते हैं लैपटॉप प्राइसेस, एचपी की भी बताएं, एसर की भी बताएं, डेल की भी बताएं, ठीक है, उनके सारे मॉडल्स को कवर करें। लेकिन आप यकीन करें जब आप करने जाएंगी तो आपको टेक जाइंट्स मिलेंगे, ठीक है, टेक जाइंट्स मिलेंगे जिन्होंने अपने अपने फोरम, जैसे डेल का अपना फोरम है, तो वो किसी और को आने देगा? ठीक है, एक तो जब आप मल्टीपल ब्रांड्स को कवर करोगे, एसर को, डेल को, ये सबको जब आप कवर करने लग जाओगे तो फिर क्या होगा, एक तो आपकी साइट जो वो मैक्रो साइट, बड़ी साइट बन जाएगी, ठीक है। डेल जो है वो अपना एक स्पेसिफिक छोटा नीश ओनली डेल फोरम लेके बैठा हुआ है, तो वो आपको अपनी जगह देगा? कभी भी नहीं देगा। गूगल लेने देगा? नहीं लेने देगा, क्योंकि आप डेल से ज्यादा अथॉरिटी तो नहीं शो कर सकते। तो पंगा सिर्फ वहीं पे लेना है जहां पे आपको जलने का आगे से खतरा ना हो, ठीक है। तो इस तरह की निशेस नहीं आप कर सकते। HTML प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स, अब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, मुझे तो नहीं समझ आती। ये तो कोर्स हो सकता है, स्टॉप वर्ड्स होना नहीं चाहिए, बिगिनर्स HTML प्रोजेक्ट्स, मुझे इसकी कोई इंटेंट समझ आ रही है किसी को तो मुझे बता दें, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही इसकी कोई समझ, ठीक है। तो एनी हाउ
अब आज आपको ये नीश के ऊपर जो है ना क्लैरिटी जो है वो यहाँ से काफी मिली होगी कि कैसे नीश को रिसर्च करते वक्त किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना होता है और कैसे एक क्लू से आगे से आगे जाते इसको करना है। अब इसी तरह लास्ट कोई एग्जांपल कोई और देना चाहता है, किसी और चीज की एग्जांपल देना चाहता है तो बताए। मेन्यू हो गया, उसके अलावा रेसिपी है, ये देखिए रेसिपी लिखा हुआ है, चलो रेसिपी पे चले जाते हैं। ठीक है, रेसिपी स्पेलिंग सही हो, हाँ, बस ठीक है, रेसिपी ठीक है। अब ये देखें 31,000 कीवर्ड आ गया। ठीक है, फिर आप वही काम करें कि 0 to 30, चलो उसने पहले सॉर्ट आउट की हुई है, तो 33,000 है किसका, रॉकी रोड रेसिपी का। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप इसको कॉपी करें, ठीक है, और चले जाएं जी सर्प के ऊपर, उसको सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले एक 88 की साइड खड़ी है, अर्ली इजी रॉकी रोड रेसिपी। रॉकी रोड, ये पता नहीं क्या बुलाया, मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन है कुछ। ठीक है, टेमिंग ट्विंस रॉकी रोड, ठीक है, जेन्स पेटिस्ट्री रेसिपी, रेसिपी टिन ईट्स। तो आप ये नजर आएगा कि यूट्यूब और इजी पीजी फूडी, ये एक 38 की है, 82, 52, ये बड़ी वेबसाइट सारी खड़ी। ये एक छोटी सी है 35 की, एक कुकिंग विद माई किड्स, इसको खोल लें। क्लाउडी किचन बड़ी है 35, ये भी ठीक ही है, छोटी सी है। ठीक है, ये कितने हो गए, 8 और 2 10। टेस्ट बेटर फ्रॉम स्क्रैच 72 में, बहुत बड़ी है। आरला, आरला बहुत बड़ी वेबसाइट है, मतलब बड़ा ब्रांड है। अच्छा, तो क्या करना है आपने, अब यहाँ पे ये आ गया ना, तो इस साइड पे अगर आप देखो तो ये एक आपको चीज नजर आ रही है, कीवर्ड आइडियाज। ठीक है, रेसिपी रॉकी रोड, ये एक चीज है, रॉकी रोड रेसिपीज, इन दोनों के इंटेंट में कोई फर्क है? ठीक है, तो ये इनका देखो वॉल्यूम एग्जैक्ट सेम, 40,000 40,000 40,000 40,000 45,000 40,005, सेम वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है, क्योंकि इन सब का इंटेंट सिमिलर है। रॉक रेसिपी रॉकी रोड, रॉकी रोड रेसिपी, रेसिपी फॉर रॉकी रोड, रॉकी रोड रोड्स एस के साथ, रेसिपी फॉर रॉकी रोड्स। ठीक है, आगे चलते जाएं, ये एक नया कीवर्ड आ जाता है, स्वीट रेसिपी। रॉकी रोड एक अलग चीज है, टिफन रेसिपी अलग चीज आ गई, रेसिपी फॉर टिफन सेम इंटेंट, टिफन रेसिपी। कहने का मतलब ये है, अब आपने ये देखना है कि इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की आपके जो रेसिपीज बनती हैं, इनके ऊपर कोई बड़ी साइट सारी रैंक कर रही हैं, कोई छोटी साइट नहीं है एग्जैक्ट जो उसको कवर कर रही हो। लेकिन अब होता क्या है कि इस तरह की जो रेसिपीज होती है ना, रॉकी रोड रेसिपी, इनका जो वॉल्यूम होता है वो बड़ा अनस्टेबल होता है। हो सकता है कोई इवेंट ऐसा आए जिसकी वजह से वो स्पाइक पकड़ जाए एक महीने में, लेकिन अगले महीने में उसकी जो सर्चेज है वो नीचे आती 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 जो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। तो इसलिए इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको नहीं पकड़ते अनलेस आपका बहुत इंटरेस्ट हो इसमें और आप लंबी गेम खेलना चाह रहे हो, मतलब लंबा चलना चाह रहे हो कि बस ठीक है मैंने ये बनानी है, इसके ऊपर भी मैंने खपना है, जो मर्जी मैं करूं। मैंने अब जिस तरह यहाँ पे मुझे ये एक दो साइट्स नजर आई थी ना, ये छोटी साइट्स थी। ठीक है, ये छोटी साइट्स मुझे नजर आई थी, एक ये कुकिंग विद माई किड्स था। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी रेसिपी पूरी चेक करूंगा। अब ये देखो, ये भी पैसे कहीं ना कहीं से कमा रही है, मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दूं कि ये क्या कर रही है। कॉपी एचरेफ ट्रैफिक चेक कर, ये भी अक्सर पूछ रहे होते हैं कि जी क्या हो गया, ट्रैफिक कैसे चेक करनी थी। ये देखें, ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प किया करें रादर दैन के बस वो, क्या कहूँ मैं, 89,100 इसकी ट्रैफिक है, 9,000 उसकी वैल्यू है ट्रैफिक की। ठीक है, और किस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक ले रहा है, लेमन ड्रिजल केक पे। और ये रैंक किस पे कर रहा था, रॉकी फूड के ऊपर, वो जो रॉकी समथिंग वट एवर दैट वाज, उसके ऊपर रैंक कर रहा था। लेकिन ट्रैफिक सबसे ज्यादा किस पे ले, लेमन ड्रिजल केक, लेमन ड्रिजल केक रेसिपी। अब ये देखो, अगर आप लेमन ड्रिजल इसको पकड़ लो, इस कीवर्ड को पकड़ लो, अब सोच जरा गौर से देखना,
मैं जाता हूँ कीवर्ड मैजिक टूल में और मैं कहता हूँ कंट्रोल वी लेमन ड्रिजल। ठीक है, मुझे जरा इसके रिलेटेड सारे कीवर्ड देना ना, जरा मैं देखूं कि क्या क्या आता है इसके रिलेटेड। राइट, मैरी बेरी लेमन ड्रिजल केक, पहला कीवर्ड आ गया। लेमन ड्रिजल ट्रे बेक, मैरी बेरी और सेम, मैरी बेरी सेम, इजी लेमन ड्रिजल केक सेम। ठीक है, ये कितने कीवर्ड हैं? 211। आपने इन 211 को पकड़ना है, इन पे देखना है कि किन किन का इंटेंट सिमिलर है, वो एक ग्रुप, किन किन का इंटेंट दूसरी तरह सिमिलर है, वो दूसरा ग्रुप। इस तरह करके आपने 2-3 ग्रुप बना लेने हैं और फिर उनको आपने कवर करना शुरू कर देना। लेकिन करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो आपकी पहली शर्त है वो यही है कि आपने ये सारे एक एक करके सर पे जाके चेक करना है कि वहां पे कोई छोटी साइट खड़ी है या 3 साइटें छोटी ना भी हो लेकिन 20 DA से कम हो। ठीक है, तो वो आपने जरूर देखना होता है। अब देखिए, नीश रिसर्च इससे ज्यादा तफसील से नहीं बताई जा सकती, मतलब जितना तफसील से अब हमने इसको कवर कर लिया है कि आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। ये जो मैंने सेशन 5 में आपको कुछ पॉइंट समझाए हैं, सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए, केडी ऑलमोस्ट इतना होना चाहिए। अच्छा, मैं हमेशा आपको ऑलमोस्ट कहता हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी एक कीवर्ड का केडी थोड़ा सा ज्यादा हो, 40 हो, 35 हो, 50 हो या 45 हो। 50 से ऊपर तो बिल्कुल ना जाए ना, मतलब 30, 35, 40 तक रहे। अगर इतना भी है लेकिन DA20 से कम की जो 3-4 साइट्स आपके पास खड़ी हैं, तो आप उसमें हाथ डाल सकते हैं, क्योंकि उन साइट्स का अपनी अथॉरिटी कम है। तो अगर कीवर्ड थोड़ा स्ट्रांग भी है तो अच्छा कंटेंट और अच्छे बैकलिंक्स बना के आप उन साइट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल केडी आपका हो 15, 10, 15, लेकिन जो वेबसाइट वहां पे आ रही हैं और वो टारगेटेड वेबसाइट्स हों, उसी कीवर्ड को, उसी इंटेंट को कवर कर रही हों, और उनका जो अथॉरिटी स्कोर है या DA जो है वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, तो फिर आप उसको नहीं हाथ लगाते। तो फिर KDA रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपकी जगह ही नहीं बन रही। बेसिकली आपने जगह वहां पे बनानी है जहां पे एक कमजोर वेबसाइट खड़ी है, उसको मूव करके आपने उसकी जगह पे खुद आना है। ठीक हो गया मेरी बात? मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन। लेकिन माइक आप लोग नहीं खोलते हो तो उससे मुझे अब कोई पता नहीं है कि आपको क्या समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्योंकि आपके क्वेश्चन से मुझे पता चलना है कि एक्चुअल में आपको कितना इसमें समझ आ रही है। तो वो अगर आप मुझे बताएं थोड़ा बहुत कि आप, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो माइक पे बता दीजिए। नहीं है तो सर जी, हाँ जी। मुझे पूछना था, जैसे DA20 से कम होना चाहिए किसी भी वेबसाइट मतलब नीश बनाने के लिए, तो DR कितना होना चाहिए? DR अप टू 10, वो भी 20 के राउंड अबाउट चल जाता है, लेकिन DR10 तक रखें आप। ओके, और ये 3 मतलब वेबसाइट जिनका 20 से नीचे हो DA, वो 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, या अगर 3 से कम हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा? वो फिर आपकी अपनी जजमेंट है, जैसे हमने अभी देखा था ना इट्सो का। ठीक है, जी, इट्सू में हमें हो सकता है वेबसाइट जो है वो 20 से कम ना मिले, बस एक ही छोटी वेबसाइट खड़ी थी ना, ये वाली। जी, ठीक है, जी, इस वाली वेबसाइट के ऊपर हमने फिर ये कहा, गुमान ये किया कि इसको हिलाना हमारे लिए 5वीं पोजीशन से इजी है। क्यों इजी है? जी, क्योंकि एक तो ये उस इंटेंट की वेबसाइट नहीं है, इससे सिर्फ एक डाउनलोड किया हुआ है PDF। ठीक है, जी, लेकिन अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखो, ये वाली जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप ये देखो तो देखो कि इस पे कितना कुछ कवर किया हुआ है। रेस्टोरेंट्स उसके कितने हैं, उसमें ग्रोसरी की क्या ऑप्शंस हैं, कैरियर कितने। अगर हम एक छोटी वेबसाइट बनाए, itsumenu.com, देखो ना, ये रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल, राइट, ये मेन्यू है उसका। ठीक है, अब ये उसकी सारे, उसकी ये वो आ गई रेसिपीज, या जो वो सेल करते हैं वो सारा आ गया। देखो, अगर मैं अब ये पूरी एक वेबसाइट बनाऊं जिसपे, देखो जरा, come on। अच्छा, इस पे इनकी प्राइसेस भी होंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी वेबसाइट पे होंगी, राइट। यहाँ से अगर जी, नहीं भी मिलती फॉर एग्जांपल, तो हम फिर वही काम करते हैं ना। क्या था, इट्सू इट्सू मेन्यू था ना, इट्सू मेन्यू। ठीक है, देखो जरा, अब मैं आपको अथॉरिटी बनाने की कोशिश करवाने लगा हूँ। ठीक है, तो अब भी हमें ये पता चला कि ये जो वेबसाइट बनाई हुई थी ना, ये इट्सू इवन, यहाँ पर भी ये कोई इंटेंट नहीं पूरी कर रहा किसी की। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। ये देखिए जरा, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है।
ठीक है, उन्हीं का है ना वो रेस्टोरेंट, ये प्राइसेस लिखी हुई हैं। जी जी मैं कहता हूँ कि मैं ना इट्सू मेन्यू पे तो वेबसाइट बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक छोटा कीवर्ड फाइंड करता हूँ, इट्सू मेन्यू प्राइसेस, विद प्राइसेस खराब हो जाएगा काम ना, तो प्राइसेस देखो टॉप पे क्या आ गया, वही वेबसाइट जी ग्रीन पार्क। मेरी बात समझ में आ गई आपको अब, ग्रीन जी पार्क। जी फिर ये देखो, फिर आया वो, और उसके नीचे तीसरे नंबर पे जो उसकी अपनी वेबसाइट है जिसको वो खुद चाह रहा है, तो वो तीसरे नंबर पे आई। क्यों तीसरे नंबर पे आई बेटा? वो इसलिए तीसरे नंबर पे आई क्योंकि वो इंटेंट नहीं पूरी कर रहा। देखो वो मैंने प्राइस पूछी है, प्राइस तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही। जी होगी जरूर इसके किसी ना किसी बॉक्स में, होगी जी जरूर, ये नहीं होगा कि नहीं प्राइस इस वेबसाइट पे होगी, होगी। लेकिन वो इतनी दूर कहीं होगी कि हमें जाने के लिए 2 3 4 दफा क्लिक करना पड़ेगा आगे आगे जाते जाते। ओके मेरी बात समझ में आई है? तो अगर आप, जी मैं एक वेबसाइट बनाऊं, अब सुनो जरा गौर से सब सुनो। मैं एक वेबसाइट बनाऊं जिसपे मैं बताऊं इट्स मेन्यू, ओके, लेकिन मैं उस पे प्राइस भी कवर करूं, और यहाँ पे उसने कैलोरीज भी दी हुई हैं, ठीक है, कैलोरीज भी कवर करूं। ये देखो, ये पूरी उसकी रेसिपी भी कवर करूं, एलर्जी भी कवर करूं, ये भी सारा कुछ कवर कर दूं। अब मेरी एक बात सुने, अगर मैं ये सारा कुछ कवर कर दूं और साथ प्राइस भी मेंशन कर दूं, तो मैंने जब प्राइस मेंशन की तो मैंने इस वाली वेबसाइट की इंटेंट को बीट कर दिया, जी ठीक है। अब एक बंदा आता है, वो कहता है कि इट्सू का जो मेन्यू है ना जी, मुझे इसमें इट्सू मेन्यू, ये लिखता हूँ, ठीक है, अबरडीन एलर्जेंस, ठीक है। वो कहता है मुझे एलर्जेंस भी बताओ। अब मैंने इधर वाली वेबसाइट से जाके, ये देखो ये एलर्जेंस का टॉपिक आ गया, जी मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट में। अब मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें एलर्जन भी कवर हो गया, जिसमें प्राइस भी कवर होगी, जिसमें कैलोरीज भी कवर हो गई। अब मुझे बताएं, गूगल के पास एक बंदा आता है, वो बेशक पूछे प्राइस, बेशक वो पूछे एलर्जन, बेशक वो पूछे टेबल, तो कौन सी वेबसाइट गूगल समझेगा कि यार ज्यादा अथॉरिटेटिव है, किसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है? जिसका जो इंटेंट पूरी करेगा ना। तो इंटेंट पूरी करेगा, जिसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, जी ठीक है ना, जिसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, वो कौन सी होगी? वो मेरी वेबसाइट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अब वेबसाइट बनाई ही इस नजर से है कि मैंने अब इसको प्राइस भी बतानी है, मैंने अब इसको कैलोरीज भी बतानी है, मैंने एलर्जन भी बताना है, मैंने इसमें एनर्जी डिटेल्स भी बतानी है, मैंने इसकी रेसिपी अगर मुझे कहीं से मिलती है कि वो कैसे बनाते हैं वो भी, तो मैंने इसकी इच्छी बिच्छी कवर कर देनी है, ताकि इसको भी मैं इसकी जगह से हटाऊं, ठीक है। जी और वो जो ग्रीन पार्क है, देखो ना, अब मैंने एलर्जेंस लिखा तो ग्रीन पार्क उड़ गई, ग्रीन पार्क कहीं पे भी नहीं है, जी ठीक है, सारे वो मेन वेबसाइट ही खड़ी है, ओके। तो इस जी तरह जब आप देखें मेन्यू लिखा, सिर्फ मेन्यू लिखा, तो गूगल ने कहा नहीं यार ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका हक बनता है यहाँ पे, ठीक है, उसने यहाँ पे जी दिया। लेकिन उसने ग्रीन पार्क को भी नीचे दे दिया क्योंकि उसने भी मेन्यू दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में, ओके। अब ओके यहाँ पे जी देखो, इट्स दी मेन्यू, मैं कहता हूँ पीडीएफ, ये कर लेते हैं। देखो, क्योंकि मेन्यू मेन कीवर्ड है, 40 की है, तो आप देखो ग्रीन पार्क नंबर 2 पे आ गया, जी जो 5 में से नंबर 2 पे आ गया। अब ये जो बार बार ये जगह चेंज हो रही है इसकी, वो इसलिए हो रही है क्योंकि इंटेंट जो मैं सर्च कर रहा हूँ उसकी इंटेंट भी चेंज हो रही है, जी ओके। तो आपने जो करना है वो ये करना है कि अगर मैंने इस पे काम करना है तो मैं एक साइट बनाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं उसको पूरा पहले उसका कंटेंट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्या से, मैं देखूंगा कि अच्छा इनकी कौन कौन सी डिशेज हैं, उसकी कैलोरीज क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से पड़ते हैं, ठीक है। वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मैंने आपको बहुत दफा बताया है, देखो इट्सी मेन्यू ए लिखूंगा तो ये सारे ए के रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये इट्स जी आलमा मेन्यू, ये भी कोई चीज है। अब ये क्या होगा? आर्ट गेट है, ये लोकेशंस है, आर्ट गेट कोई जगह है जहाँ पे ये है। तो फिर मैं ओ क्या करूंगा, मैं एक लोकेशन का कीवर्ड भी कवर कर लूंगा कि अगर आपको इटसी का फूड खाना है तो उसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे उनके रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। ओके फिर मैं बी लिखूंगा, इससे मुझे पता चलेगा ये देखो ब्रिस्टल ये भी जगह है, बाथ भी जगह है, ब्राइटन, अच्छा इट्सू मेन्यू के ब्रेकफास्ट भी तो है ना, तो मैं इसको भी जी कवर करूँ। तो मैं जितना उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूंगा तो मेरा उतना एक तो सर्च वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इनका सबका एक इंडिविजुअल सर्च वॉल्यूम है ना,
जी। और साथ साथ मेरा जो है वो एक कंप्लीट साइट भी मेरी बन जाएगी। ओके। और बताएं जी किसी को कोई इशू? और थैंक यू सर। नहीं, कोई मसला नहीं बेटा। क्वेश्चन पूछें, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप पूछेंगे नहीं उस वक्त तक आपकी क्लैरिटी नहीं होनी। जी बताएं, पहला जी, मैं प्रश्न क्या आप? ये पूछना था कि पहला क्लू जो आप लेते हो, जो सर्प वाला जो आप एनालिसिस करने लगते हो फर्स्ट पेज पे, वो पहला क्लू यूजुअली अथॉरिटी स्कोर से ही लेते हैं ना? अच्छा, वो मैं इसलिए लेता हूँ कि मुझे ना थोड़ा आइडिया हो जाता है, अथॉरिटी स्कोर देखने से मुझे आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसको कंफर्म करना है ना, तो आपने वो डीए डीआर चेकर पे जाने जाना है कि डीए इसका कितना हुआ है। राइट, लेकिन वही है कि फर्स्ट क्लू आप लेते हो कि अच्छा दिस हाँ, इज अ पॉसिबिलिटी, इसको मैं पता चेक कर चल जाता है सकता ना। देखिए ना, अब ये 48 है, ये 76 है, मुझे पता चल गया ना कि ये जरा छोटी है, ये जरा बड़ी है। हूँ। जी, तो अगर ठीक। 30 40 के राउंड पर अथॉरिटी स्कोर हो ना, तो उस पे आप रिस्क लेके उसको एक बार चेक कर लें, मॉज से जाके या डीएडीआर चेकर से जाके या इस वेबसाइट से जाके उसको थोड़ा चेक कर लें कि अच्छा, मैं कंफर्म कर लूँ कि इसका वाकई मेरी रेंज में डीए है या नहीं है। अब मैं इट्सू मेन्यू को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हमने नीश बना लेनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इसने मुझे इसलिए हौसला दिया है, या मैं हिम्मत करूँ अगर, तो ये क्योंकि एक तो इस पे कोई रेलेवेंट साइट खड़ी नहीं है सिवाय उसकी ऑफिशियल साइट के। ठीक है। अब ये ग्रीन पार्क जो है ये बार बार ऊपर नीचे हो रही है, कभी दूसरी पोजीशन पे आ जाती है, कभी नंबर 1 पे चली जाती है, कभी नंबर 5 पे चली जाती है। तो इसलिए मैंने इसका डीए दिया। अब इसका डीए जो है ना वो भी इतना रेलेवेंट इसलिए नहीं है, एक तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर 1 36 था या 37 था, राउंड अबाउट उसी के रेंज में था। लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि ये इंटेंट पूरी नहीं करता। गूगल की मजबूरी बन गई गूगल की इसको दिखाना, क्योंकि और कोई वेबसाइट खड़ी नहीं है वहां पे। लेकिन क्योंकि ये एक छोटी वेबसाइट खड़ी है, इसको हिलाना मेरे लिए इजी है, मैं आराम से इसको हिला लूंगा यहाँ से। ठीक होगी मेरी बात? और बताएं जी कोई बात? ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो डीए डीआर तो वी कैन एग्जैक्टली स्टिल exactly. कंसीडर देखो, इट। एक बात हमेशा अपने ध्यान में, मैंने जो फर्स्ट डे आपको बताया था, ये जितने भी टूल्स होते हैं दे आर ओनली टू हेल्प यू, दे आर नॉट 100% एक्यूरेट। आपको अपना माइंड अप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे अब हमने एक माइंड अप्लाई किया, हमने एक एक्सेप्शन निकाल ली, मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की, वो ये थी, आपको एक कीवर्ड मिला, उस कीवर्ड का KD45 चला गया, लेकिन आपने देखा कि वहां पे ना DA20 की साइट्स खड़ी हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप उस वाले डीए की साइट को, उसको बेशक उसका KD45 ही है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसको बना लेते हैं आराम से अपनी साइट। क्यों? क्योंकि आपके डीए वाली शर्त पूरी हो रही है। अगर वहां पे KD10, लेकिन जो वेबसाइट्स वहां पे नंबर 10 पे आई हैं वो सारी 60 70 डीए के साथ खड़ी हों, तो आपको पता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके अथॉरिटी स्कोर को डिस्टर्ब करने के लिए, उसके डोमेन अथॉरिटी को डिस्टर्ब करने के लिए। तो आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप उसको नीच नहीं बनाएंगे। जी सही। अब्दुल्ला भाई। तो डीए इज द फर्स्ट प्रायोरिटी उसको चेक करने के लिए, और वॉल्यूम वुड बी द नेक्स्ट वन। पहले वॉल्यूम फिर डीए की तरफ जाए ना, पहले वॉल्यूम तो देखें ना कि ओके। उसके वॉल्यूम जो है वो, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनका स्टैंड अलोन वॉल्यूम इतना होता है। जैसे हमने अभी चेक किया इट्सू मेन्यू, उसका स्टैंड अलोन अकेले का वॉल्यूम जो है वो कितना है? एक मिनट, इट्सू मेन्यू है ना, इसका अकेले का अगर आप मेन्यू चेक करें, प्राइस चेक करें, तो 14,000 है। तो ये स्टैंड अलोन अकेला एक नीश बन सकता है ना। लेकिन अगर इसी तरह हमने जो पहले एक कीवर्ड सर्च किया था, हाउ टू ओपन ईबे अकाउंट फॉर एग्जांपल, अब इसका 590 वॉल्यूम है अगर मैं यूके में काम कर रहा हूँ। ठीक है। अगर ग्लोबल भी कर रहा हूँ तो इतना ज्यादा नहीं होगा, 2900 है। ठीक है। अब इसके लिए आपको सपोर्टिव कीवर्ड चाहिए, amazon। अब आपकी नीश amazon नहीं है, आपकी नीश ईबे नहीं है, आपकी नीश है हाउ टू ओपन। हाउ टू ओपन, ये आपकी नीश है। ये उसके बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं, ईबे आ रहा है, amazon आ रहा है, वो जनाब उसका शॉपिफाई आ रहा है या वॉलमार्ट आ रहा है, वो जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, वो जस्ट अनदर कीवर्ड आप इसमें ऐड करते जा रहे हो। एक्चुअली आपकी जो नीच है वो ये है हाउ टू ओपन कोई सा भी कीवर्ड अकाउंट। ठीक है, ये आपकी नीच है। गॉट इट? सही। और जी?
और ये इसी के नीचे जो सर्च में एसईओ को एक जो कीवर्ड डिफिकल्टी आ रहा है, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि ये डिफरेंट था उससे। ये जो ऊपर सर्च बार के बिल्कुल नीचे एसईओ को एक का जो एक्सटेंशन से वैल्यू आ रही है 81.71, इसको तो नहीं देखना। इग्नोर कर रहे हैं ना इसको, ये नहीं आपका, ये आप, राइट। ये आपके लिए नहीं है। इसीलिए हर, देखें, हमने जो किया वो ये किया कि हमने हर मैट्रिक निकालने के लिए एक डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मैंने अब आपको कहा कि डीए आपने चेक करना है तो मॉस से चेक करें, ठीक है। अब मैंने जो आपको वेबसाइट बताई वो आप देखिए कि वो मॉस का डीए बताती है फ्री में, देख रहे हैं आप। अब ये जो डोमेन अथॉरिटी है ये और भी टूल्स बताते हैं। अब इसी डोमेन अथॉरिटी को एचआरएफ डोमेन रेटिंग कहता है, डीआर कहता है, इसी मेट्रिक को, ठीक जी है। जी। तो आपने अब जो टूल्स, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक है, ट्रैफिक में हमेशा कहता हूं कि जो एचआरएफ है या जो सैमरश है इनकी ऑथेंटिक होती है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू द रियलिटी होती है, तो आप हमेशा इनको जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। ठीक। तो हर हर काम करने के लिए जो उस चीज का काम है वो देखें। एज के लिए हु इज को चेक करें ज्यादा, कि हु इज जो बताता है वो एग्जैक्ट बताएगा आपको, ठीक। और बताइए जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर तो कल नीश रिसर्च की ऐसी की तैसी हो जानी चाहिए। एक चीज और कि जो आप लोगों ने जो टूल्स बाय किए, कभी कभी वो वर्क करते हैं, कभी वो आपको वो कहते हैं। आपको मैंने पहले दिन बता दिया था कि वो जब वर्क ना करें तो मैं एक नंबर उसमें छोड़ देता हूँ ग्रुप में, तो आप उस नंबर पे कॉल कॉल ना कीजिएगा, बस मैसेज छोड़ दें, कि वो भी ना ही करें तो बेहतर है। और रिपोर्ट कर सकते टूल हैं है ना, जो वाला नहीं हाँ हाँ काम करे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, टूल की आई अप्रोच वाज है, तो आप वहां ना। पे अपलोड करें उसको। ठीक है। ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? और सर जी मुझे ये कहना था कि काफ़ी बच्चे ना मैसेज करके कह रहे थे कि जो एक्सटेंशंस वगैरह हमने डाउनलोड की थी एसईओ क्विक और एवरीवेयर, मतलब इस तरह से, तो उनका नहीं चल रहा था। तो मैंने उन्हें बताया तो एक दो का चल गया, बाकियों का फिर भी नहीं चल रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि आपसे पूछ लें। तुम्हें क्यों अकेली को बता रहे हैं सारे मतलब मसाइल? पता नहीं, हम ऐसे मैसेज कर रहे थे तो मैंने कहा फिर आपसे पूछ लें, जिनकी बेचारी हेल्प क्या कर सकती करेगी, थी उनकी मैंने कर दी। उसको भी, उसका बेचारी का क्या कसूर है अगर आप लोगों के नहीं चल रहे? आपके सामने आज दोबारा मैंने सब किए नहीं है एक्सटेंशन। 2 से 3 बच्चों का अलग से मैसेज आया था तो मैंने उनकी हेल्प कर दी थी कोई फिर भी। एक दूसरे को प्राइवेट मैसेजेस ना करें, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, और जिसको आता है वो भी उसको फौरन ब्लॉक करें, कोई उसको रिप्लाई ना दें, वरना आप लोग खुद ही फंसेंगे। मैं ओके। भी रिप्लाई नहीं करता हूँ किसी को भी, जो आप, जिसने पढ़ना है देखें जी, आपके अपना ये प्रॉब्लम है, मैंने आपको तरीका बता दिया। यू कैन गो ऑन टू योर चैट जीपीटी, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी दफा मैंने टूल्स आपके सामने इंस्टॉल करके दिखा दिए हैं, आपको ये भी बता दिया है, इससे ज्यादा हेल्प नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा करिए। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ, जो नीश रिसर्च का आप लोगों को मैंने क्या जी किसने किया, उस्मान ने बताया। सर मी उज़मा। जी जी सर जी। मुझे ये कंफर्म करना था कि नीश रिसर्च के लिए जैसे मोशन इन्वेस्ट है और फ्लिपाई, इनमें से सबसे बेस्ट मतलब जिससे इजीली मिल जाए वो आप बताएं। आपको मिले मुझे भी बता देना, जी, अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी तलाश कर रहा हूँ कि कौन सी बेस्ट। क्योंकि वो सब साइट्स पे जाके ही सर देखना हाँ, पड़ता है, तभी जाके आपको अपना कंफर्म होता है। एनालिसिस, बिल्कुल ठीक है, नहीं आपको फ्लिपा, अपना एनालिसिस खुद ही करना पड़ता है। गूगल हम्म। और ये सब, हाँ, गूगल फ्रेंड, जी जी। तो इन आपको, सब पे एनालाइज करना पड़ेगा लाजमी। हाँ जी बिल्कुल है किसी जी। एक को जो है सिलेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, नहीं। ये सहूलत सिर्फ जो ताबेदार खामद होते हैं ना उनको सहूलत हासिल होती है, कि उनकी ताबेदार बीवियां उनको रोटी पका के उनके सामने रख देती हैं। इसके अलावा दुनिया में हर काम के लिए हाथ लाने पड़ते हैं, काम करना ही पड़ता है, ओके सर। अनफॉर्चुनेटली। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? तो सर ये जो अभी आपने हमें जो हु इज दिस, क्वेश्चन, पहले नाम तो बताओ मेरे को, कौन बोल रहा है? हलीमा हूँ, जी जी सुल्तान जी। अहमद। जी हलीमा बताइए।
अच्छा सर, ये जो आपकी स्क्रीन पे आपने एक्सटेंशंस डाउनलोड किए हैं और उसके जी बाद ये सारी डिटेल आना शुरू हो गई है, जी। ठीक है, तो ये मतलब अगर हम ये करेंगे ऐसे तो, और हर दफा हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि हम पहले उनको एक्सटेंशंस को हम ऐड करेंगे, उसके बाद वो हमें डिटेल्स ऐसे ही शो होंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं हो रही थी। नहीं, हर दफा होगी। ये देखें, एक दफा कर ली है ना, तो जी जी। इसको बंद करके दोबारा चलाएंगे फिर होगी। ये ले, मैं आपके सामने कर देता हूँ। इसको सारे को मैंने बंद कर दिया, जो मर्जी नुकसान मेरा होता है तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। दोबारा इसको एक नया ब्राउजर खोलते हैं, ठीक है। ये लें, ये देखिए, आप कोई सी भी कीवर्ड सर्च करें, फॉर एग्जांपल इट्सू मेन्यू को दोबारा सर्च कर लेते हैं, तो देखो ये सारा कुछ खुद ही नहीं चल रहा, मैंने तो नहीं कुछ भी किया। तो ये मेरे पास तो ऐसे नहीं आ रहा था, मतलब कि ये एक्सटेंशंस जो है, एक तो खैर वो प्रॉब्लम तो कर ही रही थी, लेकिन ये ऐसे डिटेल्स प्रॉब्लम ऐसे नहीं। क्यों कर रही थी, क्यों प्रॉब्लम कर रही थी, मुझे बताएं ना, कोई स्पेसिफिक बात बताएं, प्रॉब्लम क्यों कर रही थी आपके सामने। आज ये सारी डाउनलोड की है ना। जी जी। अच्छा, मुझे आप बताओ, वन बाय वन बताओ ना, आप कंप्यूटर यूज कर रही हो कि मोबाइल फोन पे हो। मैं लैपटॉप पे। ओके, लैपटॉप पे हो। आपने क्रोम की प्रोफाइल बनाई हुई है। जी जी। ओके, अभी आपकी जो स्क्रीन खुली है, वहां पे आपको जी। वॉल्यूम शो हो रहा है, ये वाली स्क्रीन शो हो रही है, ये जो ऊपर वाला है। नहीं, ये ऐसे तो कुछ भी शो नहीं हो नहीं, अभी तो आप लेक्चर वाला ना, क्रोम ब्राउजर खोलें ना, वहां पे आपको शो होगा ना। रहा। एक मिनट। क्रोम ब्राउजर खोलें और वहां पे इट्सू मेन्यू शो लिखें, इट्सू मेन्यू लिखें। ठीक है, मैंने अभी दोबारा ट्राई किया तो मैं आपसे पूछ रही थी। मैंने आपको जो बात की आप वो प्लीज करें ना, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इट्सू मेन्यू ठीक लिखें है, जरा। कर दिया। कर दिया। ओके, आपको ये स्क्रीन शो हो रही है। जी आपकी। हाँ जी। मेरी नहीं, अपनी स्क्रीन पे अपनी ये स्क्रीन चीज, शो हो रही है। ये नंबर शो हो रहा है 18,100 ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर क्रोम ब्राउजर। Wait, नहीं। अच्छा जी, आप आए अभी थोड़ी देर रुक जाएं, फिर मैं आपको एंड पे देखते हैं आपके कि क्या करना है। और किसी का ठीक। कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, अच्छा, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आज अब के बाद मुझे जो नीश रिसर्च आपने भेजनी है ना, वो जो आपने भेजा है उस तरह नहीं भेजनी, यही आपको मैंने बताए हैं सारे। ये आपको शीट बना के दी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है कि पहले फोकस कीवर्ड लिखना है, उसका वॉल्यूम बताना है कितना है। फिर उसका आपने केडी बताना है, कीवर्ड डिफिकल्टी बतानी है। फिर आपने बताना है कि नंबर ऑफ साइट्स विद डीए लेस देन 20 कितनी है। फिर आपने बताना है जो कंपेटिटर्स आपके हैं वहां पे, उन्होंने, उनकी साइड क्या है, उसका डीए कितना है और उसका डीआर कितना है और उस पर ट्रैफिक कितनी है। ठीक है। और फिर आपने ये देखें, अगली नीश बतानी है, वाइकिंग सिंबल्स है, इतने नंबर है, इतना केडी है, इतनी साइट्स लोअर देन 20 हैं, ये वो चार साइट्स हैं जो लोअर देन 20 हैं, उनके डीए क्या क्या है, उनमें डीआर क्या क्या है और उनकी ट्रैफिक क्या क्या है। इस तरह आपने मुझे ये बना के शीट देनी है, मगरों नहीं लाना कि एक एक लाइन मैंने सारा, ये मुझे प्रॉपर डिटेल चाहिए, ताकि मैं ये एनालाइज, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैंने सिर्फ आपके बार बार नहीं कंफर्म करना कि अच्छा, जैसे अभी हमने एक किया था हमारे पास तो उसका वॉल्यूम ही नहीं शो हो रहा था और उन्होंने लिखा हुआ था 1,500 वॉल्यूम है। तो ये काम ना करें, ये आप अपना नुकसान खुद करेंगे। जो वॉल्यूम आपको नजर आता है वो वॉल्यूम लिखें, जो डीए आप बनता है वो डीए लिखें, जितना डीआर है वो डीआर लिखें, और जितनी ट्रैफिक है वो ट्रैफिक लिखिएगा। अब देखिए, मैंने आपको जो है वो मैंने आपको एक वो बना के दी थी नीश रिसर्च की। हाँ, ये नीश रिसर्च असाइनमेंट, ठीक है। ये देखो, ये नीश रिसर्च असाइनमेंट मैंने आपको दी है, ये देखिए, ये वही चीजें नहीं है, बस इसको आपने खोल लेना खुद ही। ये लें, वॉल्यूम कितना है, केडी कितना है, उसका नंबर ऑफ साइट्स कितनी है, ये यूआरएल जो है वो आप यहाँ पे पेस्ट करें, उन यूआरएल्स का डीए कितना कितना है, उन यूआरएल्स की डीआर कितना कितना है और उनकी ट्रैफिक कितनी कितनी है। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। अच्छा, अब आपने कई कॉपी नहीं बन रही, माँ सदके जाए, पता नहीं कहाँ पे क्या करते रहे हो। ये फाइल पे जाना है, ठीक है, ये मेक अ कॉपी आ गया, यहाँ पे ये किया, ये देखो ये बन गई। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम उस्मान है, तो मैं ये लिखता हूँ जी, उस्मान नज़ीर कीवर्ड असाइनमेंट, ओ सॉरी, नीश असाइनमेंट नॉट कीवर्ड, नीश असाइनमेंट। ठीक है, और इसको आपने
मेकर कॉपी कर देना है। लें जी, ये एक नई बन गई, ये देखें उस्मान नजीर नीश असाइनमेंट। यहाँ पे आप अपना उसको फिल करेंगे। जब फिल कर लिया, जब आपने इसको फिल कर लिया, गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखें इस चीज को। जब फिल कर लें तो यहाँ पे जाएं शेयर पे। ठीक है, शेयर पे जाके आपने क्या करना है, ये जनरल एक्सेस है, ये रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे आपने लिखना है एनी वन विद द लिंक। ठीक हो गया, यहाँ से इस लिंक को कॉपी करना है, और ये जो लिंक कॉपी हुआ है उस वाले लिंक को आपने मेरे व्हाट्सएप पे, जो आपको बिजनेस व्हाट्सएप दिया हुआ है, उसको सेपरेटली, नॉट इन द ग्रुप, ग्रुप में करोगे तो नीचे सारी चोरी हो जाएंगी। सेपरेटली आपने अपना नाम लिखना है, वो मुझे वैसे नजर आ जाएगा इसके ऊपर से, ये नजर आ जाएगा। ठीक है, और आपने यहाँ से अपना जो है वो कॉपी, जो लिंक किया है वो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है। ठीक है, इज इट क्लियर इनफ, या ये भी कोई बहुत मुश्किल काम है, बता रहा हूँ आपको। मैसेज करें, मैसेज में बताएं मुझे जल्दी से, क्लियर है? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? अब मेरा ख्याल है मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो कल कल का सेशन हम रखते हैं, निश्चित पढ़ा पढ़ा के ना मेरे अपने दिमाग में हजार है कि निश्चित आ गई हैं जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये हर सेशन में बाय द वे होता है। तो एक तो ये है कि कल हम इसको दोबारा कर लेते हैं। सर जो लैपटॉप के बजाय फोन से वर्किंग कर रहे हो उनके लिए भी बता दें। मैं नहीं बता सकता, आई एम सॉरी, फोन पे काम नहीं होगा, फोन पे काम नहीं होगा, उसके लिए कम से कम लैपटॉप तो आपको चाहिए चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, कल का सेशन या तो मैं जो दो तीन तरीके रहते हैं नीश मेथड के, मैं वो कंप्लीट करवा देता हूँ, या आप लोगों को कल छुट्टी दे देते हैं और आप ये नीश रिसर्च जो है वो अगले वीक में फाइनल करें, ताकि जब हम सैटरडे को सेक्शन करें तो उस सेशन में हम कीवर्ड, अगर आपकी निश्चित अच्छी आ जाए तो फिर हम कीवर्ड रिसर्च सेकंड टॉपिक की तरफ अपने बढ़ें। तो मुझे ज़रा पोल कर दें, बता दें ज़रा एक दफ़ा कि कल सेशन होना चाहिए या कल ऑफ कर दें, और आप अपने टाइम में निशेस फाइंड करके मुझे नेक्स्ट वीक के लिए सबमिट करवा दें। जल्दी बताएं, अपना अपना ओपिनियन दे जल्दी से चैट। जी जी, कल अगर ऑफ कर लें तो जो हमने असाइनमेंट किया उसको दोबारा से करेक्ट करें। ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है, ओके जी। ज़्यादा कहते हैं जी ऑफ कर लें। ठीक है, जैसे जैसे बड़े थक गए हैं काम कर करके ना। अच्छा, ठीक हो गया, कल ऑफ करना चाहिए, फिर निश्चित बना लेंगे। मेरी फैमिली में एक डेथ हुई है, शायद आज मैं ट्रैवल करूं, आई माइट नॉट बी अवेलेबल, तो इसलिए भी मैंने कहा। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला मगफरत करें जी जिनकी डेथ हुई है। अच्छा ठीक है, नहीं जब मेजोरिटी ऑफ चाह रही है कोई मसला ही नहीं है, आप ऑफ कर लें, कल हम आपको ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद क्या उसको कहते हैं, लेकिन इसका कट ऑफ डेट है वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपने मुझे ये कंप्लीट हर बंदे ने, अच्छा बेला कैन यू डू मी अ फेवर, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, कि जिस जिसने आज लेक्चर अटेंड किया है, इनको फिर हमने वो जो टूल्स वाले हैं ना, टूल्स जिन्होंने लिए हैं उन सब के साथ हम मैच करेंगे कि कौन कौन इसमें आ रहा है और कौन कौन नहीं आ रहा, फिर हम उनको अप्रोच करके ना तो करते हैं उसका। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो। हाँ जी, क्या ये कौन है, सेम हैव इश्यूज एट होम? नहीं वो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वन ऑफ इश्यूज जो है वो सबकी जिंदगी में चलते रहते हैं। देखो मैं ना अब रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ, बिकॉज दैट इज जस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग।